प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग फ्री डेमो क्लास का जो सेशन है वह शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। आज हम बहुत सारे विषयों पे बात करेंगे। ये फ्री डेमो क्लास है। अगर आप लोग के जो भी दोस्त लोग हैं उनको भी ये लिंक दे दीजिए ताकि वो लोग भी आ सके। मैं यहाँ पे कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूँ। और आज हम लोग ना बहुत सारे विषयों पे बात करेंगे जो आप लोग के प्रैक्टिस में, आप लोग के पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आयुर्वेद ऐसा शास्त्र है कि वो निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। जितना हम पढ़ते हैं हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाता है और फिर पेशेंट देखते टाइम हमें इजी हो जाता है कि हम क्या पेशेंट पे देखें, कैसे देखें। इसलिए शास्त्र पे जरूर चर्चा होती रहनी चाहिए। किताबों में पढ़ लिया और किताब बंद कर दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद को हमेशा सुनते रहना चाहिए, बात करते रहना चाहिए। आज मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा कि जब हम पंचकर्मा करते हैं तो जो कुष्ठ व्याधि है या सोरियासिस है उसमें पंचकर्मा का कितना ज्यादा फायदा होता है। सोरियासिस के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं कि सोरियासिस नाम का जो बीमारी है, जो महाकुष्ठ ऐसे माना जाता है, तो ये नॉन कॉन्टेजियस ऑटो इम्यून डिजीज है। और इसमें पेपिलोस्क्वेमस डिसऑर्डर होता है स्किन में। मतलब वहां पे ऐसे बड़े बड़े ये स्केली स्किन हो जाता है, स्किन गिरता है बहुत ज्यादा खुजली होती है, कंडू होता है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। और वहां पे वाइट सिल्वर कलर का स्केल जैसा आता है, जैसे मछली का होता है वैसे आता है। कोई लोग इसको किटिप कुष्ठ बोलते हैं, कोई एक कुष्ठ बोलते हैं। आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। और जो सोरेटिक लीजन्स होते हैं, जख्म होते हैं, उसमें डेड सेल गिर जाता है खुजला खुजला के, और उसके बाद नया सेल आता है। तो आयुर्वेद में इसको कुष्ठ रोग बोला गया है। और वात कफ संप्राप्ति जैसा ज्यादा दिखता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंडू रहता है, कंडू लसिका ये सब रहता है। और हम लोग अगर देखें तो कौन से दूष्य रहते हैं, तो त्वचा रक्त मांस लसिका, इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। हमारे ग्रंथों में यही चीज बताया है। तो जब हम लक्षण सारे देखते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, तो इसमें कंडू, कंडू मतलब इचिंग बहुत ज्यादा होता है सोरियासिस में। फिर रुक्षता रहती है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहता है। फिर त्वक स्फुटन, मतलब त्वचा जो है वो फटती है, स्केलिंग होता है जैसे मछली में होता है, स्केलिंग होता है। और खर स्पर्शता, रफनेस ऑफ द स्किन, रफ होता है स्किन। और सिल्वरी वाइट स्केल्स होते हैं। लाल स्पॉट भी होते हैं, कभी कभी सोरियासिस में इतना ज्यादा फैल जाता है कि एकदम गाजर की तरह शरीर लगने लगता है। जो कैरेट होता है गाजर उतना लाल दिखने लगता है। और स्किन में क्रैक होता है, खून भी आता है और दर्द भी होता है। तो हम जब भी हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं सोरियासिस के, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। एक तो डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। और हम ट्रीटमेंट जब भी करते हैं तो हम अगर हम सीबीसी टेस्ट करा लें, फिर शुगर का हम टेस्ट करा लें रैंडम, यूरिन रोटीन और माइक्रोस्कोपी करा लें तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है कि डायबिटिक पेशेंट है कि नहीं वो हमें पता चलता है। अब इसमें हमें वमन कराना है क्योंकि त्वचा रोगों में वमन सबसे अच्छा रहता है। विरेचन तो अच्छा ही रहता है लेकिन वमन से शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग स्नेहपान में क्लासिकल अगर वमन करा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग स्नेहपान, और इसमें स्वेदन नहीं देना होता है क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होता है। आप लोग स्वेदन देंगे तो और ज्यादा बढ़ जाता है सोरियासिस में। तो हम लोग क्योंकि बॉडी खुद इतना हीट प्रोड्यूस कर रही है, तो इसलिए हम स्नेहपान कराते हैं। तो महातिक्तघृत सुबह भूखे पेट देते हैं 25 ml, 25 ml देते हैं और उसको 25-25 ml बढ़ाते हैं। जैसे पहले दिन 25 ml, फिर 50 ml, फिर 75 ml, ऐसे हम बढ़ाते जाते हैं और 7 दिन तक बढ़ाते हैं। और बाह्य त्वचा में हम लोग स्नेहन करते हैं तो नीम गुडुचि आदि तेल, उसका करते हैं, नीम और गुडुचि आदि का तेल, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन स्वेदन नहीं देना है, स्वेदन देने से बढ़ जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स लोगों को ये बात मालूम नहीं होती है कि सोरियासिस में स्वेदन वर्ज्य बोला है। आप लोग तक्र धारा कर सकते हैं। माथे पे आप लोग जो ये हल्दी होता है उसका लेप लगा दें, और तक्र जो छाछ होती है उसका पतला धारा गिराएं। उससे जो वेव्स निकलते हैं ठंडक ठंडक, उससे सोरियासिस में बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि वमन देते हैं सोरियासिस में। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 दिन स्नेहन हो गया, अच्छे से अभ्यंतर और बाह्य स्नेहन हो गया, एक दिन विश्राम काल हो गया, और 9वें दिन हम लोग स्नेहपान सुबह करा के महातिक्तघृत जितना जाता है खिला के, और फिर वमन कराते हैं। तो वमन के लिए यष्टि मधु का काढ़ा देते हैं,
मदन फल का, पिपली का चूर्ण जो रहता है, बीज का जो चूर्ण होता है उसका चाटन देते हैं। उससे अच्छे से वमन के वेग आते हैं। और वमन जब हो जाता है तो पित्तांतिकी अगर हो गया, पित्त लास्ट में आए तो मतलब बेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में हम लोग संसर्जन क्रम करते हैं, मंडपेया विलेपी। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा जब अग्नि अच्छा हो जाए, सब पेशेंट नॉर्मल खाना खाने लगे, उसके बाद में फिर से हम लोग उसको स्नेहपान कराते हैं 3 दिन। महातिक्त घृत कराते हैं 25, 50 और 75, 25-25 ml से बढ़ाते जाते हैं। 3 दिन तक हम स्नेहपान कराते हैं। फिर हम विरेचन देते हैं। विरेचन जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि त्रिवित लेहम, जैसा आपके पास है, मणिभद्र लेहम और सुकुमार घृतम, महा, अगर क्रूर कोष्ठी है बहुत ज्यादा तो मिश्रक स्नेहम, या इच्छा बेदिरस, या अश्वकंचुकी, नाराच रस, आरग वदादि कषाय, या फिर सोनामुखी का चूर्ण, हरित की चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, कुटकी का चूर्ण, जो आपको देना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पेशेंट को क्या चीज से विरेचन कराना है। फिर उसके बाद हम लोग संसर्जन क्रम फिर कराते हैं। संसर्जन क्रम के बाद पेशेंट को अच्छा लगता है, सिम्टम्स में भी उसको बहुत अच्छा रिलीफ हो जाता है कि कंडू कम हो गया, फिर क्लेद कम हो गया, रुक्षता कम हो गई, इतना स्नेह जा रहा है तो उसके वजह से सॉफ्ट हो गया स्किन। उसके बाद में हम लोग, जब पेशेंट नॉर्मल हो गया, थोड़ा अग्नि अच्छा हो गया, तब हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं। तो मात्रा बस्ती में तेल, गुड़ुच आदि तेल, इसका मात्रा बस्ती देते हैं। या कुष्ठग्न गण से सिद्ध किया हुआ तेल, जो चरक सूत्रसान 4th में कुष्ठग्न गण बताया है, उसके तेल से हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं। 60 ml या 100 ml, जितना आपको देना है उतना आप, पेशेंट की अवस्था और आप लोग को कितना कॉन्फिडेंस है उससे हम लोग रात को देते हैं रोज मात्रा बस्ती। उसके बाद हम लोग निरू अगर देना चाहते हैं तो हम लोग रक्त प्रसादन के द्रव्यों से निरू बस्ती भी देते हैं। नस्य में अणु तेल का देते हैं, या कुष्ठग्न सिद्ध तेल, गण से सिद्ध किया हुआ तेल का हम लोग नस्य देते हैं। तक्र धारा करते हैं। उसके बाद में हर हफ्ते में हम लोग एक बार तो रक्त मोक्षण करते हैं, जलौका लगाते हैं। इससे बहुत बढ़िया फायदा हो जाता है। ये पंचकर्म के साथ में कुछ इंटरनल दवाइयां देते हैं, जैसे कि महामंजिष्टादि क्वाथ, ये 20-20 ml हम सुबह शाम देते हैं। पंचतिक्त घृत गुगुल देते हैं 2-2 ग्राम। आंवला हरित की चूर्ण देते हैं। कुटज ऑयल, जहां जहां सोरियासिस के लीजन्स है वहां पे कुटज सिद्ध ऑयल देते हैं। तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और इससे हमें यह पता चलता है, या रस माणिक्य, गंधक रसायन, आरोग्यवर्धनी वटी, जैसा जो मेडिसिन हम लोग कुष्ठ के लिए सेलेक्ट करना चाहें, वो कैशोर गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, ऐसे हम दवाइयां देते हैं। तो पेशेंट का, या फिर कंडुग्नगण बहुत अच्छा, वर्णगण बहुत अच्छा काम करता है। तो जब हम ये सब करते हैं ना, तो हम एनालिसिस करते हैं कि बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट कितना फायदा हुआ। तो कंडू कितना कम हुआ, रुक्षता कितना कम हुआ, त्वक स्फुटन, त्वक पातन, ये कितना कम हुआ। तो हमें पता चल जाता है कि हमारा पंचकर्म जो है सबसे इफेक्टिव है। और हमें ये भी पता चलता है कि एलोपैथी से ज्यादा अच्छा हमारा है, क्योंकि हमने शोधन किया है पूरा शरीर को। शोधन करने के बाद जो, और खान पान का हम लोग परहेज देते हैं कि तेल मिर्ची मसाला नहीं देना है, और जंक फूड नहीं देना है, बेकरी आइटम नहीं देना है, विरुद्ध अन्न नहीं देना है, अग्नि अच्छा होने के बाद ही देना है। जब हम ऐसा करते हैं तो मिनिमम 4 महीना लगता है, मैक्सिमम 1.5 साल लगता है। ऐसा जब करते हैं तो हमारा सोरियासिस का पेशेंट पूरा रिकवर हो जाता है। जब उसका स्किन अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया, तो उसको दाग दाग रह जाते हैं। तो हमें कभी कभी ऐसे पेशेंट में, क्योंकि सोरियासिस बड़ा बीमारी है, उसकी व्याप्ति पूरे शरीर में है, तो हम उसको कभी कभी, हमें 1-1.5 साल तक वर्णगन का क्वाथ देना पड़ता है। तो काफी हद तक सोरियासिस का पेशेंट हमारा परमानेंट ठीक हो जाता है। एक बार ठीक हो गया तो उसको फिर से रिवर्स होके नहीं आता है, क्योंकि हम धातु श्रृंखला जो है वो अच्छा बनाते हैं। स्वभाव परमवाद से व्याधि अपने आप नष्ट हो रहा है, हर चीज नष्ट हो रहा है, लेकिन हम अच्छा धातु बना देते हैं, अच्छा रस बनाते हैं, रक्त बनाते हैं, मांस, त्वचा, लसिका सब अच्छा बना देते हैं, अग्नि अच्छा करते हैं। और विरुद्ध आसन, या फिर जो भी हम हेतु बंद करा देते हैं, तो सोरियासिस फिर से नहीं होता है। अगर वो फिर से अपथ्य करेगा तो फिर से होने के चांसेस हो जाते हैं। अभी आप लोगों ने कुछ पेशेंट देखे हैं, आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डॉक्टर तनिका मैम, पल्लवी मैम, आपने सोरियासिस के पेशेंट ठीक किए हैं क्या? कुछ अनुभव है तो शेयर करेंगे। हाँ सर, मेरा एक तो सोरियासिस का पेशेंट चालू है। आवाज आ रही है ना मेरी सर? आ रही है, आ रही है। हाँ, गुड मॉर्निंग। और उसको उस साल सोरियासिस का पेशेंट है।
तो उसको मैंने पहले तो दवाई से तो वो ठीक हो गई थी, मतलब पूरा उसका लीचिंग वगैरह चला गया था। लेकिन अभी स्ट्रेस की वजह से उसको फिर से वो स्केलिंग ज्यादा हो रहा है सर, स्काल पे उसको। तो मैंने दवाई तो वैसे मैंने बहुत चलाई है इसमें, लेकिन अभी मैं मुझे एक डाउट है कि सर अभी मुझे शिरोधारा करना पड़ेगा, क्योंकि उसका ईचिंग कम नहीं हो रहा है और स्केलिंग बहुत ही ज्यादा, मतलब डैंड्रफ बहुत ही ज्यादा निकल रहा है। तो अगर उसमें चक्रधारा दिया जाता है तो उसमें द्रव्य क्या क्या डालें हम? चक्रधारा में आप क्या डालना चाहती हैं? कुष्ठग्न का डाल सकती हैं। हाँ, पुस्तक में फिर हम विडंग, खदीर, लौद्र और त्रिफला भी डाल सकते हैं ना सर उसमें। हाँ जी। और वो जो साइड है उसका वो फ्रंट नहीं है, बैक में नेक के ऊपर है। तो फिर हाँ चक्रधारा जो दिया जाएगा वो हाँ, वहां पे ही रहना चाहिए, या नॉर्मल हमारा प्रोसीजर रहता है शिरोधारा का वैसे होना चाहिए वो? वैसे ही होना चाहिए, प्रोसेस वही रहना चाहिए। डैंड्रफ अगर ठीक करना है तो जटामांसी निशाम्ल की डाल सकती हैं। लेकिन फिर जो हम पानी गिरा रहे हैं, मतलब धारा डाल रहे हैं, वो उस रीजन पे नहीं जाएगा ना, क्योंकि वो नेक साइड पे है, तो फिर वहां पे नहीं ठीक है ना, लगेगा वो तो। ठीक है ना। अगर बालों में अगर करना है, बालों में जाना है, डैंड्रफ है तो हम्म। वो वहां गिरना चाहिए। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, तो वहां पे जाना चाहिए ना पानी, वो जो हम डाल हाँ रहे हैं वो धारा। जी, हाँ बाल खोल तो के उसमें जाना हाँ चाहिए। हाँ, तो उसमें मैंने सर पथ्यादि गुग्गुल भी दिया है, क्योंकि वो कंडुग्न काम करता है। जी और मैंने लगाने के लिए मृदंग और पंपीलक और इंद्रयव का चूर्ण भी दिया था उसको। जी और बाकी जो चिकित्सा है सर, वो पंचतिक्त घृत गुग्गुल भी दिया है मैंने। और अमृता गुग्गुल भी चलाया है, रस गुग्गुल भी चलाया है। और लगाने के लिए सर मैं पहले ऑयल दे रही थी उसको, लेकिन आप बीच में हमारी बात हो गई थी कि ऑयल नहीं यूज करना चाहिए, तो जी फिर मैं नहीं अभी यूज कर रही हूँ ऑयल। लेकिन अगर चिकित्सा के हिसाब से अगर देखा जाए सोरियासिस के पेशेंट में, तो चिकित्सा सिद्धांत में मैं थोड़ा सा सामावस्था और निरामावस्था देखती हूँ पहले। और सामावस्था में पहले तो हमको आम को कम करना है, तो उसमें विपन्न पाचन द्रव्य भी देने पड़ते हैं। और मृदु विरेचन भी देना पड़ता है। और जी मैं सर यहाँ पे क्या है मुंबई में शास्त्रोक्त वमन और विरेचन को पेशेंट ज्यादा तैयार नहीं होते, क्योंकि वो सर संसर्जन क्रम भी आता है उसमें और सारे वर्किंग है, तो पेशेंट तैयार नहीं होते। तो मैं ऐसे पेशेंट को सर 15-15 दिन में एरंड ऑयल का मृदु विरेचन या तो देती हूँ कि बोलती हूँ कि 40 ml नहीं तो 50 ml लीजिए, तो फिर पूरा थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। और थोड़ा सा निरामा उसका आने के बाद मैं उनको पंचतिक्त घृत या गुग्गुल तिक्त घृत चालू करती हूँ। और सर दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सामावस्था निरामावस्था के साथ साथ अपक्वावस्था और पक्वावस्था भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर अपक्वावस्था रहेगी तो उसमें दर्द और बर्निंग ज्यादा रहता है। और पक्वावस्था रहेगी तो वो जो साइट है वो आकार से मोटी हो बड़ी रहती है, लीजन जो है वो, और उतना दर्द नहीं रहता जितना अपक्वावस्था में रहता है। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा पक्वावस्था रहेगी, तो वहाँ पे अगर मुझे दर्द भी कम करना रहेगा तो मैंने गुग्गुल सल्फर भी चलाया है, जैसे योगराज गुग्गुल है, वात विध्वंसक है। और थोड़ा सा सर मैं इसमें कभी कभी अगर कंडू ज्यादा रहेगा तो मैं घर पे ही अष्टमधु पान का मैं वमन भी देती हूँ, मृदु वमन नॉर्मल। तो उससे जी। भी सर थोड़ा सा कंडू जो है वो कम हो जाता है। और बाकी तो सर एक तो दूसरा एक कंसेप्ट एक स्थिरत्व और अस्थिरत्व। स्थिरत्व मतलब जो फैलने वाला है, जल्दी फैल रहा है वो पूरे। तत्व मतलब वो जितना उतना नहीं फैलता है वो, एक जगह पर अगर लीजन रहेगा तो वहां पे ही कंटिन्यू रहता है।
वो ज्यादा फैलता नहीं है। तो ज्यादा मैंने देखा है कि हाथ की उंगलियां है वहां पे ज्यादा मैंने लीजन देखे हैं, और नी के नीचे जो नीचे का एरिया है और एंकल के नीचे का एरिया वहां पे मैंने पैचेस ज्यादा देखे हैं। जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा बता हाँ दिया आप। सर। हाँ सर। और अगर स्राव रहेगा सर, तो स्राव में पित्त और कफ का दोष का आधिक्य रहता है, स्राव रहेगा तो। जी, और वो स्राव रहेगा तो वो कभी कभी विस्त्रगंधि भी होता है। तो वहां जी, पे रस धात्वाग्नि वर्धक चिकित्सा करानी पड़ती है। तो वहां जी, पे अमृत आदि गुग्गुल और पंचदिक्त घृत गुग्गुल देते हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इसमें थोड़ा सा कृमि का विचार भी करना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर पेशेंट आता है तो मैं कृमि सुधार भी देती हूँ। तो उसमें कटुरस प्रधान औषध, कृमिघ्न क्लेदघ्न औषध के लिए विड़ंगादि गुग्गुल है या तो स्वयंभू गुग्गुल है, वो भी अच्छा काम करता है। और अगर वेदना रहेगा मतलब पेन रहेगा, तो वो वो जो एरिया है वो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर तक वो जो त्वचा रोग है वो फैल गया है, तो थोड़ा सा मांसगत मतलब धातु में जा रहा है। तो वहां पे भी सर त्रयोदशांग गुग्गुल या तो महायोगराज गुग्गुल है, तो वो चिकित्सा कर सकते हैं। अगर वैवर्ण है तो वहां पे सर हम अगर काला कलर काला पैचेस हो गए तो हम वहां पे वात का विचार करते हैं। तो वात और तो इसके लिए कभी कभी कैशोर गुग्गुल है या तो पंचतिक्त घृत गुग्गुल है या तो सप्तविंशति गुग्गुल है, स्वयंभू गुग्गुल है। और रक्त प्रसादात्मक मतलब ताप्यादि लोह है, या तो नवायस लोह है, वो भी हम दे सकते हैं। जी, और बहुत अच्छा बताया सर आपने। जी, और सर व्रण रहेगा, व्रण मतलब कभी कभी ना सर स्क्रैचेस पड़ते हैं और वहां से थोड़ा सा खून निकलता है जी, और थोड़ा सा बर्निंग भी होता है। तो वहां पे भी अगर योगराज गुग्गुल भी दिया या तो रक्तपाचक दिया या तो ताप्यादि लोह हीलिंग होने के लिए दिया तो भी अच्छा काम करता है। और लोकल एप्लीकेशन के लिए सर हम जात्यादि ऑयल भी दे सकते हैं या तो पंचतिक्त घृत में ज्यादातर पंचतिक्त घृत यूज करती हूँ सर। तो फिर वो जो ड्राइनेस हुआ है ना वहाँ का, क्योंकि जी, स्क्रैचेस क्यों पड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे वात बढ़ा हुआ रहता है और वहाँ की स्किन है ना सर बहुत ज्यादा ड्राई होती है। तो उसके जी, वजह से फिर वो खुजली करा के वो पूरा स्क्रैचेस भी निकल जाते हैं। तो वहां पे अगर पंचतिक्त घृत लगाएंगे ना तो वहां पे वो स्नेहन भी हो जाता है, त्वचा भी सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है, तो वो स्क्रैचेस नहीं आते। और अगर भस्म अगर यूज करना है सर तो मैं कासिस भस्म यूज करती हूँ जहाँ पे जीर्णावस्था होती है, रक्त मांस और पित्त की दुष्टि रहती है, स्त्राव रहता है और खून अगर बाहर आ रहा है, तो वहां पे मैं भस्म मैंने यूज किया है। और रसमाणिक्य भी यूज किया है सर। और बहुत बार गंधक रसायन भी यूज किया है मैंने। और वंग भस्म भी मैं देती हूँ अगर मुझे लगा कि यहाँ पे कृमि का संप्राप्ति दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट है ना सर आहार जो होता है उनका वो बाहर का खाना ज्यादा रहता है। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि लोगों को दही दही खाने का ज्यादा आदत है कि डेली उनका दही रहता ही रहता है। और फिर जंक फूड तो है ही उसमें। और कुछ लोगों को वो मराठी में वो शिकरण बोलते हैं ना, जी, दूध में बनाना डाल के वो बनाते हैं और खाते हैं। तो वो भी खाने का बहुत आदत रहती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर कृमि का विचार करेंगे तो वंग भस्म अगर डालते हैं तो वो व्रणरोपण का भी अगर काम करेगा और जीर्ण त्वचा विकार में वो अच्छा त्वचा को शुद्ध करने का काम करता है। तो वो सुवर्णमाक्षी महामंजिष्ठादि काढ़ा या तो सारी वास्ता उसके तो अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। जी, बहुत अच्छा बताया मैम आपने, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। ठीक है, ऐसे ही आप अच्छा तरक्की करते रहिए, सोच समझ के अच्छा सा इलाज करिए, आप बहुत आगे बढ़िए, यही शुभकामनाएं हैं। ठीक है। डॉक्टर नीलम कश्यप मैम, अगर आप सुन पा रही हैं, आप कोई केस डिस्कस करना चाहती हैं?
आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे। डॉक्टर नीलम मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो अनम्यूट करके बात करिए। हेलो, नमस्कार सर। हाँ, आप रॉबर्ट्सगंज में प्रैक्टिस कर रही है ना? नहीं सर, मैं नीलम चौहान हूँ। अच्छा अच्छा, मैं सॉरी सॉरी। यहाँ पर कोई नहीं सर। मैं नोएडा में पतंजलि में कार्यरत हूँ सर। जी, तो मैम आपको एक केस बताएंगी जो आप हमें बताना चाहती हैं कि अच्छा रिजल्ट आया। सोरियासिस के काफी केसेस ठीक होते हैं सर यहाँ मेडिसिन से, पर मैं शमन चिकित्सा कर पाती हूँ सर। जी, शोधन या मतलब जो है पंचकर्मा का के लिए मैं उनको भेजती हूँ, अभी रेफर करती हूँ। तो लेकिन मैंने शमन ये में देखा क्या है कि देती हैं आप मैम? शमन भी तो बहुत अच्छा है। जी, शमन चिकित्सा में सर हम एक तो जैसे मैम ने बताया कि महामंगेशकारी बात है, और ये टैबलेट में हम देते हैं नीम घनवटी, कैशोर गुगुल, और भस्म में हम रसमाणिक्य, और आपका ये जो गंधक रसायन भी कभी कभी मैं यूज करती हूँ सर। और अप्लाई के लिए मैं चाचा भी घर देती हूँ। और साथ में सर कुछ अपने योग हैं जो अपने पतंजलि में जो कुछ मेडिसिन बनाए हैं, तो उसके हिसाब से हम आप तेल वगैरह भी सोरोग्रिट देते हैं। वगैरह यूज करती है मैम? सोरोग्रिट कितना अच्छा है। जी, बहुत यूज करती हूँ सर। तो जी, सोरोग्रिट है, साथ में हम डर्माग्रिट भी हम दे रहे हैं आजकल। सोरोग्रिट, डर्माग्रिट और आपका क्रीम घनवटी, कैशोगुकुल, आरोग्य वर्धनी टैबलेट्स देते हैं। महामंदी का भी स्वाद जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, और सर अप्लाई करने के लिए हम कायाकल्प तेल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अच्छे रिजल्ट है टर्मन चिकित्सा में। और शोधन के लिए भी हम भेजते हैं, रेफर करते हैं, तो उससे और अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मैम आपके पेशेंट कितना दिन में ठीक हो जाते हैं? सर दिन तो काफी लगता है, जैसे मिनिमम 3 मंथ तो लगते ही हैं कम से कम। बराबर इसके जी। अलावा मैं देखती हूँ कि 5-6 मंथ इजीली तक चले जाते हैं पेशेंट। जी, ठीक है ना, बहुत अच्छा है ना, इतना तो टाइम सबको ही लगता है। बहुत अच्छा बताया जी आपने सर, मैम। हाँ, थैंक यू सर। तो मैम आप कितना दिन से प्रैक्टिस कर रही हैं? सर मेरे को 7 इयर्स हुए हैं अभी पतंजलि में। हाँ, बहुत तो अच्छा। तो वही नोएडा में ही करती हैं? जी सर। सर अभी थोड़े दिन पहले ही ज्वाइन किया है मैं, मुझे मालूम नहीं था आपका इतना अच्छा नहीं, यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं, हो। यहाँ नहीं, आप पतंजलि में 7 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं क्या? हाँ सर। तो आपने मतलब पतंजलि में करके आप सेटिस्फाइड हैं? आपको जो रिजल्ट चाहिए एक डॉक्टर अ, सर वो जो है थोड़ा सा कुछ सिचुएशन ऐसी है मेरी जी, कि थोड़ा मतलब प्रॉब्लम रही है कि जो आगे नहीं बढ़ पाई मैं। हाँ, कोई बात नहीं। आप धीरे धीरे और प्रैक्टिस करिए और पढ़ते रहिए, एक दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप अपना खोल लेंगी, उसमें क्या है। जी, कुछ थैंक यू ना सर। करने से अच्छा है कि कुछ तो किया जाए। जो कर जी रही हैं जी अच्छा कर रही हैं। यहाँ हमारे साथ एक डॉक्टर जी। कंचन मैम है। वो पतंजलि मुंबई के ब्रांच में परेल में 26 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हैं। अच्छा सर। हाँ, वो यहाँ आपको सर मिले। जी, आपका जो आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म है, मैंने कुछ ही दिन पहले देखा है सर। मुझे जी, बहुत अच्छा लगा आपका, आपकी नॉलेज, आपका समझाने का तरीका, बताने का, एनकरेज करने का तरीका बहुत अच्छा है। जी। तो क्या है ना, मैं जब पढ़ता था ना तो मुझे किसी ने एंकरेज नहीं किया। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं सबको एनकरेज करूंगा। तो इसलिए मैं बहुत सबको, आप देखिएगा, मैं सबको सपोर्ट करता हूँ। मैं आपको जी जानता जी नहीं हूँ, कभी देखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है आप सब पवित्र आत्माएं हैं। तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा एनकरेज एक दूसरे को? जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और न सुबह 7 से 7:30 बजे हमारा अष्टांग हृदय का टीका वचन होता है आयुष दर्पण पे। फेसबुक पे फ्री रहता है, यूट्यूब में फ्री रहता है। और शाम को 7 बजे एक लेक्चर होता है। और 8:15 से 9:30 बजे क्लिनिकल डिस्कशन होता है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो मैम आप ज्वाइन हो जाइए, और नहीं तो अगर ग्रुप अभी में है तो ज्वाइन कर रही हूँ सर। जी, ग्रुप में आना चाहें तो ये आप देखिए, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है उससे आप आ सकते हैं हमारे ग्रुप में। जी जी जी। सर और एक बार टाइमिंग्स रिपीट करेंगे, कौन कौन बस सा होता सात है? से 7:30, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है पूरे भारत में, इसलिए 7 to 7:30 अष्टांग हृदयम का हम वात व्याधि चिकित्सा मॉर्निंग मॉर्निंग में होता है? मॉर्निंग में हो रहा है। जब अच्छा। ठंडियां बीत जाएंगी तो हम माधव निदान शुरू करेंगे।
और हम चरक संहिता का टीका वाचन करेंगे, ठीक है। और शाम को 7 बजे एक स्पेशल लेक्चर होता है, कोई डिजीज पे मैं रोज लेक्चर लिखता हूँ, और वो भी मॉडर्न के डिजीज। जैसे कि अभी मैंने विल्सन डिजीज पे लिया था, कल मैंने सर वो हिमोफिलिस। टाइमिंग थोड़ा सा लेट नहीं कर सकते? एक्चुअली क्लिनिक का भी टाइम होता है ना उस टाइम पे। तो सब फेसबुक पे रिकॉर्डेड होता है ना, आप बाद में। अच्छा 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 अच्छा। आयुष दर्पण जर्नल करके एक पेज है हमारा, आयुष ओके। दर्पण जर्नल, उसको आप अच्छा लाइक कर लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। और अच्छा 8:15 से 9:30 शाम को क्लिनिकल डिस्कशन होता है, जिसमें सब लोग अपने अपने पेशेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ कोई अटक रहा है, जो नहीं आ रहा है, या सक्सेस स्टोरीज बताते हैं सब। और ओके। जो भी है हम कोई छुपाते नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सब कुछ बताया जाता है, सबको सब कुछ। और किसी से जेलस फील नहीं होता है, कि अगर कोई, आप अगर नीलम मैम आगे जा रही है तो मुझे ईर्ष्या होगी, इनसिक्योरिटी होगी कि अरे नीलम मैम आगे जा रही है। आप कहाँ हैं? आप नोएडा में, मैं पुणे में हूँ, क्या इनसिक्योरिटी होगी, है ना। जी सर। तो हम सपोर्ट करते हैं सभी को। तो आप लोग अगर जुड़ेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा, आप लोगों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमसे भी आपको सीखने को मिलेगा। विद्या दान सबसे अच्छा रहता है, इसलिए एक दूसरे को बताना चाहिए हर चीज। जी सर। तो अभी मैं थैंक कुछ यू और सर। चीज कहूंगा, आप लोग सुनिए। जब हम बस्ती चिकित्सा करते हैं संधिगत वात में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो हम अलग अलग रूट कॉज देखते हैं। उस हिसाब से अगर बस्ती चिकित्सा करें तो ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उसमें पित्त का अनुबंध है, कफ का अनुबंध है, क्या है, संधिगत वात है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या अनुबंध है, जब हम लोग देखें तो पांच भौतिक चिकित्सा जो है, वो एक नया तरह का सोच आयुर्वेद से ही निकाला गया, बृहत्त्रयी से। और इसमें पुणे के एक बहुत सातारा के और पुणे के एक बहुत बड़े वैद्य थे, जो दातार शास्त्री वैद्य थे। उन्होंने पांच भौतिक चिकित्सा एक नया कॉन्सेप्ट लाया, ये आयुर्वेद का ही है लेकिन एक अलग ब्रांच ओपन किया। तो उसमें रूट कॉज बताया गया है बीमारियों का। तो पांच भौतिक का लेक्चर पिछले साल हुआ था, उसके पिछले साल भी हुआ था। तो अभी मैं शुरू करूंगा फरवरी महीने में पांच भौतिक चिकित्सा, आप लोग को भी मैं बता दूंगा। तो इसमें हम लोग नाद परीक्षा करते हैं, यकृत और प्लीहा की। वो सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार थ्योरेटिकल बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी सिखाऊंगा। अभी हम लोग बस्ती चिकित्सा अगर हम लोग देखते हैं, तो रूट कॉज के हिसाब से बस्ती चिकित्सा वो देखना चाहिए। तो हम लोग पहले तो ये देखते हैं कि शाखा कोष्ठ गति कैसा है, दोष निर्हरण करना है तो ऊर्ध्व या अधः शोधन करना है क्या, मतलब ऊपर वमन से करना है, निकालना है, या नीचे से अधो से निकालना है। तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। दूसरा हम प्रकृति देखते हैं, किसी का पित्त प्रकृति है, किसी का कफ प्रकृति है, किसी का वात प्रकृति है। तो पांच भौतिक के हिसाब से जो बॉडी में हीट रहता है, पित्त रहता है, उसको हम बोलते हैं क्षारधर्मी प्रकृति। और जो कफ वाला रहता है उसको बोलते हैं अम्लधर्मी प्रकृति। या बैलेंस रहता है तो हम बोलते हैं सामधर्मी, ऐसा रहता है। और पांच भौतिक चिकित्सा से देखें तो शरीर में पांच महाभूत हैं, पांच भौतिक शरीर है, पांच भौतिक संसार है। तो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इस तरह से हम लोग पांच भौतिक चिकित्सा देखते हैं। और जो भी वात व्याधियां रहती हैं, तो चरक संहिता में ऐसा बताया गया है कि वात व्याधियां दो तरह से होती हैं। एक मार्गावरोध जन्य, आम के वजह से या किसी ना किसी वजह से, आम ही मेन कारण रहता है मार्गावरोध जन्य। और दूसरा होता है धातु क्षय, धातुओं का क्षय हो रहा है वहां पे, दो कारण होते हैं। इसके अलावा कोई और कारण वायु के दृष्टि का नहीं होता है, यहाँ तो या तो क्षय हो रहा है या मार्गावरोध हो रहा है। आमवात जैसे कंडीशन है तो आम ने सभी जगह अवरोध किया है, इसलिए पेन हो रहा है, इसलिए मार्गावरोध जन्य। और जहां पे क्षय हो रहा है, डीजनरेशन हो रहा है, रुक्षता आ रही है, श्लेषक कफ कम हो रहा है, धातु क्षय हो रहा है, धातु में क्षय हो रहा है, वहां पे धातु क्षयात्मक वात व्याधि ऐसे होता है। अब दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि यकृत दृष्टि के वजह से कुछ बीमारी है क्या, जैसे यकृत में स्त्रोतरोध है क्या, या फिर किडनी रिलेटेड है क्या, या फिर गर्भाशय जन्य व्याधि है क्या, बुद्धि के वजह से हो रही है क्या, या फिर किसी को चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स होके गया है क्या। ऐसे व्याधियों का अलग अलग हेतु और बॉडी में क्या क्या इफेक्ट हुआ है वो भी हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग संधिगत वात अगर हम लोग देख रहे हैं, तो वात शामक निरूह बस्ती के बारे में हम बात करते हैं। तो आप लोग ने ये सब पढ़ा है, आप सबको मालूम है। तो दशमूल काढ़ा का हम लोग निरूह बस्ती देते हैं, और उसमें थोड़ा सा यव और कोल कुलत डाल देते हैं, मधु डालते हैं, सेंधा नमक डालते हैं, तिल तेल डालते हैं।
इसको मिक्स करके इमल्जन बना के और उसका नींबू बस्ती देते हैं। अगर पित्त जन्य संप्राप्ति है, बॉडी में हीट भी बहुत ज्यादा हो रहा है और उसके वजह से संधिगत वात है, मतलब बर्निंग भी हो रहा है, पित्त दाह पाक लालिमा ये भी हो रहा है और संधिगत वात है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी नीरू बनाएंगे उसमें हम लोग मंजिष्ठा, सारिवा, यष्टि मधु, पद्मक, नागकेशर, विदारिकंद, चंदन, उशिर, मधु, सेंधा और तिल ये हम डालते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर कभी कभी कफ कफ के वजह से भी संधिगत वात होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा जाड्यता आ गई है, स्तंभ हो गया है, वहां पे आम तो है, तो आम पाचन करने के बाद हम लोग कफ शामक चिकित्सा, जैसे कि हम त्रिफला, मुस्ताहा, दारुहृद्रा, तगर, पिप्पली, चित्रक, मधु, सेंधा, सेंधा नमक, पुनर्नवा, हरिद्रा, पाठा, ये सारे द्रव्य डालते हैं तिल तेल के साथ, वैसा हम लोग बस्ती देते हैं। अगर आम वात जन्य संप्राप्ति रहती है कि पूरा रियोमेटॉइड अर्थराइटिस है, आरए फैक्टर है और बड़े बड़े ज्वाइंट्स में गठियावात हो गया है, तो हम लोग वैतरण बस्ती देते हैं, जो चक्रपाणि दत्त ने, जो चरक के टीकाकार है, उन्होंने चक्रदत्त नाम के बुक में लिखा है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 100 ml गोमूत्र, 50 ml गुड़ का पानी, 50 ml इमली का पानी, इसको मिक्स करते हैं और उसका बस्ती देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो अगर इमली नहीं मिल रहा है तो इमली के पत्ते लेते हैं, चिंचा पत्र का स्वरस निकालते हैं, गुड़ लेते हैं, गोमूत्र लेते हैं, शत पुष्पा लेते हैं और एरंड तेल, इसको मिक्स करके बस्ती देते हैं, तो ये वैतरण वैतरण बस्ती होता है। इसको देने के बाद बहुत सारा आम निकलता है और पेशेंट के ज्वाइंट्स में बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाता है, स्वेलिंग कम हो जाता है, वृश्चिक दंशवत वेदना कम हो जाती है। इसी तरह से जब हमारे पास गाउटी अर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, गाउट हुआ है, उसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, और आप लोगों ने देखा आजकल ये बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि खान पान ऐसा हो रहा है, जंक फूड खा रहे हैं लोग और तेल खराब खा रहे हैं, दाल बहुत खा रहे हैं, प्रोटीन हाई प्रोटीन खा रहे हैं, तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ रहा है, पायरुविक एसिड, यूरिक एसिड, तो उसमें हम लोग तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पटोल, यष्टि मधु, किरात तिक्त, एक और क्या है, पटोल, किरातिक, यष्टि मधु और गुड़ुची, चार चीजों का हम शीर पाक बनाते हैं, दूध में सिद्ध करते हैं, मतलब ये सारे चूर्ण एक भाग, एक गिलास पानी, एक गिलास दूध, इसको मिक्स करते हैं, बॉईल करते हैं और पानी उड़ जाता है, दूध रह जाता है, उसमें हम लोग थोड़ा सा घी डालते हैं, जैसे महातिक्त घृत या गुगुल तिक्त घृत, दाढ़ी मादी घृत या महाकल्याण घृत, वो घृत डालते हैं 50 ml, 100 ml दूध जो शीर पाक हुआ है और 50 ml हम आप लोग ना, ये प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कैसे हम बनाते हैं, तो बनाने का भी बहुत अच्छा विधि होता है। तो ये जब मिक्स करके बस्ती देते हैं ना, तो गाउटी अर्थराइटिस पूरी तरह से जड़ से बीमारी निकल जाती है। इसी तरह से कभी कभी बहुत ज्यादा डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं या बड़े बड़े ऑटो इम्यून डिजीजेस रहते हैं, उसमें हम लोग यापना बस्ती देते हैं, जैसे कि हमारे ग्रंथों में बताया है कि मुस्तादी यापन बस्ती, शतावर्यादि यापन बस्ती, वो से बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं, तो हम लोग अनुलोम तेल या चिंचा लवण तेल, चिंचा लवण तेल में क्या क्या होता है, तो इमली होता है, गुड़ होता है और मूंगफली का तेल होता है, उसको सिद्ध क्या होता है, उसको चिंचा लवण तेल बोलते हैं, मार्केट में मिलता है, आप लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। इसका हम मात्रा बस्ती देते हैं या ऊपर से पीने के लिए देते हैं। चिंचा लवण तेल, उसमें नमक भी होता है, सेंधा नमक, तो चिंचा लवण तेल से अच्छे से पेट साफ हो जाता है, जो क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है, मल के बहुत ज्यादा पत्थर पत्थर बन रहे हैं, वो पेट ही साफ नहीं होता है अच्छे से, बहुत साल से लैक्सेटिव चूर्ण वगैरह ले रहे हैं, उनको चिंचा लवण तेल से स्नेह होता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर रजनी तेल होता है, जो तिल तेल और हल्दी इससे बनाया हुआ रहता है, वो देते हैं स्किन के प्रॉब्लम में, या सहचरादि तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, तो इससे फायदा हो जाता है। जब वैतरण बस्ती देते हैं तो ये कंडीशन रहनी चाहिए कि सामगत, साम संधिगत वात है, आम युक्त। इसी तरह से जब हम शमन वाला चिकित्सा देते हैं, तो शमन वाला हम लोग पहले हेतु देखते हैं, दोष प्राधान्य क्या है, दुष्य क्या क्या है, अगर वहां पे मतलब गर्भाशय की दृष्टि है क्या, या फिर स्किन का प्रॉब्लम है क्या, उस हिसाब से हम लोग दोष शामक चिकित्सा देते हैं। इसी तरह से तिक्तक क्षीर बस्ती है, वो जहाँ पे अस्थि क्षय हुआ है, वातरक्त है, वहां पे देते हैं। यापना बस्ती देते हैं कि सीवर ज्वाइंट पेन है, जहाँ पे ज्वाइंट स्पेस कम हो गया है, हड्डियां टकरा रही हैं, तो वहां पे हम लोग यापना बस्ती देते हैं। या फिर बड़े बड़े जो बड़ी बीमारियां रहती हैं, ऑटोइम्यून डिजीज,
उनमें हम देते हैं। या फिर जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, उसका इलाज नहीं है एलोपैथी में। या डीमाइलिनेटिंग डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है, एल्जाइमर्स है, उसमें हम यापना बस्ती देते हैं। मोटर न्यूरॉन डिजीज है, यापना बस्ती से फायदा होता है। और हम लोग मात्रा बस्ती तो देते ही हैं, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। अब आप लोग बताइए, पीसीओडी जैसे केसेस रहते हैं तो सहस्रादी तेल का मात्रा बस्ती दीजिए, 1 महीना दीजिए, पीसीओडी पूरा डिसॉल्व हो जाता है। पूरा फाइब्रॉइड में भी पीसीओडी में बहुत अच्छा फायदा होता है। जितने भी गायनेक रिलेटेड बीमारियां हैं उसमें सहस्रादी तेल या शीरबला तेल, धन्वंतर तेल का बस्ती देते हैं। मेंसेस इरेगुलर है, डिसमेनोरिया है, मेनोरेजिया है, मेटोरेजिया है, जो भी बीमारी है ना उसके हिसाब से हम लोग दवाइयां डिसाइड करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और देते हैं, तो हमारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो जब बस्ती देते हैं उससे क्या क्या फायदा होता है, प्रैक्टिकली अगर देखें तो गर्भाशय को मजबूती आती है, गर्भाशय शुद्ध हो जाता है। फिर किडनीज पे उसका अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आता है, किडनी को ताकत मिलता है, नेफ्रॉन्स को। उसी तरह से मन पे काम होता है, ग्रहणी कला अच्छी हो जाती है, माइंड अच्छा हो जाता है, हार्ट को ताकत मिलती है, लीवर किडनी सारे ऑर्गन्स को एक तरह से ये ऑयलिंग हो जाता है, लुब्रिकेशन हो जाता है। तो सारे जो ऑर्गन है वो अच्छे तरह से काम करने लगते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं। इसीलिए बस्ती चिकित्सा जो है, जो बोला जाता है वायु की पूरी चिकित्सा है, तो वो देना बहुत जरूरी होता है। और जब भी हम बस्ती दें तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि दीपन पाचन मेडिसिन दे। दीपन मतलब अग्नि को दीप्त करने वाला, पाचन मतलब आम का पचन करने वाला, और अनुलोमन वो दें। और बस्ती खुद ही दीपन और पाचन करता है। जब भी हम मात्रा बस्ती देंगे ना शीरबला तेल का, तो आप देखेंगे पेशेंट का धीरे धीरे भूख बढ़ने लगता है, आम का पचन होने लगता है, मल का अनुलोमन होने लगता है, विबंध निकलने लगता है, और स्त्रोतोमुख जो है वो विशोधन होने लगता है। तो इसीलिए बस्ती का बहुत ही अच्छा रोल है। आदि चिकित्सा बताइए, कोई भी पेशेंट में कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे, आपके पास ऐसे पेशेंट आए, आप उनको बस्ती दीजिए, मात्रा बस्ती, बहुत ही अच्छा फायदा होता है। ऐसे ही हमारे पास स्त्री रुग्णा लोग आती हैं, माताएं बहनें, जिनका मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर रहता है, हिस्टेरेक्टोमी हुआ रहता है, संधिगत वात रहता है, प्रोलैप्स रहता है, वजाइनल या यूट्राइन प्रोलैप्स रहता है। तो जब हम ये बस्ती देते हैं तो सूजन कम होती है, स्टिफनेस कम होता है, आम का पचन होता है, वात का शमन होता है, पेन कम हो जाता है। और एक जिंदगी जो है, क्योंकि शरीर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, तो जिंदगी सुखपूर्वक हो जाती है। इसलिए बस्ती का आप लोग जरूर प्रयोग किया करिए। सब बस्ती नहीं दे पाते तो मात्रा बस्ती तो आप लोग क्लिनिक में भी दे सकते हैं और पेशेंट को सिखा भी सकते हैं, घर का घर में लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेट के, और कोई भी मात्रा बस्ती ले सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। अब आप लोग कुछ बताइए, आरती मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप, वैशाली मैम कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए प्लीज, ये प्लेटफॉर्म आप लोग का ही है। शैली मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? शैली मैम आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं, कृपया अपने बारे में बताएंगी? सर मैं इंदिरापुरम में, मतलब ये भी नोएडा और दिल्ली के बीच में आता है एक प्लेस, इंदिरापुरम, वहां पे प्रैक्टिस करती हूँ। जी, आप जो बता रही है ना सब लोग सुन रहे हैं, अब आपके पास सब लोग आएंगे जी ट्रीटमेंट। जी। जी। और सर मैं पहले थाने में रहती थी, वहाँ डॉक्टर उदय कुलकर्णी, आप जानते हाँ होंगे जी। शायद, जी। मधुरा कुलकर्णी, उनके हॉस्पिटल आरोग्य धाम में मैं तब जॉब करती थी जी। पहले। और फिर वहाँ पे 8 इयर्स मैंने काम वाम किया है। फिर इसके बाद यहाँ पे इंदिरापुरम में अपना क्लिनिक है अपना। हाँ तो मैम आप अभी वहां पे पंचकर्मा का भी करती हैं क्या? जी जी जी, पंचकर्मा का करती हूँ। तो इंदिरापुरम में किस तरह के पेशेंट आते हैं मैम आपके पास, क्या सर बीमारी? एक्चुअली मैंने बॉम्बे और दिल्ली में इतना ही फर्क देखा है कि बॉम्बे में ज्यादा स्किन के पेशेंट्स आते थे और वात वाले भी आते थे। यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के पेशेंट आते हैं, हाँ, मतलब लोग ज्यादा पेट ही खाना खराब। खाते हैं, ज्यादा खाना ओवर ईटिंग करते हैं। जी। हाँ, और बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट केसेस आते हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे थीसिस ही लिखना चाहिए। कुछ अच्छी कुछ बात है ना ऐसे बस। मैम। जी, जी सर। अच्छी बात है ना, थीसिस लिखिए ना। हाँ, मतलब ऐसे डिफिकल्ट पेशेंट्स आते। एक पेशेंट है सर, वो जेपी कॉलेज में इंजीनियर, मतलब प्रोफेसर है। वो मैम को हमेशा बुखार ही आते रहता है, फीलिंग आती है कि फीवरिश फीवरिश फीलिंग आ रहा है, कई 30 साल से ऐसी फीलिंग आ रही है। जी। तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, देखते हैं अगर मतलब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो तो जरूर तब क्या शेयर दवाई दे करें। रही हैं, क्या क्या दवाइयाँ दे रही हैं आप?
सर मल्टीपल दवाइयाँ दे रही हूँ, जैसे सुदर्शन, आरोग्यवर्धिनी, फिर अभ्रक भस्म, सब मिला के 3-4 चीजों को मिला के उन्हीं के नाम से ही मैंने एक योग बना दिया है। उनका नाम अमरजीत है तो अमर योग ही बना दिया है ऐसे। बहुत बढ़िया। हमारे सर की तरह, जमदग्नि सर की तरह पेशेंट के नाम पे ही अच्छा योग बना दिया। सर, मैं पुणे से पढ़ी हूँ, भारतीय विद्यापीठ से, तो मैं कब जमा कब कब अ, कब मैं हाँ, 2007 की पास आउट हूँ। अच्छा, मतलब हाँ, एमडी कर लिया आपने? नहीं एमडी नहीं किया, वो सीआरए किया था राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ से, तो तब मैं वो वैद्य सुरेश चतुर्वेदी, आप जानते हाँ हैं कि जी, नहीं? जी। हाँ, तो उनके अंडर मैंने 1 ईयर का ट्रेनिंग किया था, वो तो राष्ट्रीय आप आयुर्वेद विद्यापीठ के आप थ्रू। संहिता डिपार्टमेंट की यशस्वी जोशी मैम को जानती हैं? जी जी जी। वो जी मेरी सब कुछ एमडी है। पीएचडी की गाइड है। अच्छा, हाँ, आप आप उसी कॉलेज से हैं, हमारी कॉलेज हाँ, से? हाँ। अच्छा। एमडी पीएचडी किया हुआ है। अच्छा, कौन से साल के हैं सर? मैंने तो 2002 में बीएमएस किया, फिर 10 साल प्रैक्टिस किया, खुद का हॉस्पिटल बनाया। फिर मैंने 10 साल के बाद मेरे सर ने कहा कि एमडी करो भारतीय विद्यापीठ से, तो मैंने 2011 में एडमिशन लिया एमडी। अच्छा 14 में पास हुआ, फिर 1 साल गैप लेके 16 में मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया, एंट्रेंस क्लियर। अच्छा 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 अच्छा। तो आप हमारे सीनियर वो थे विक्रांत पाटिल सर। हाँ जी, वो मेरे से छोटा है 4-5 साल। अच्छा, तो हमारे वो सीनियर थे। जी, जी। रोता मैम, ये सबको तो जानती होंगे फिर। तेजस्विनी बाबर को जानती है? तेजस्विनी, नहीं, शायद मतलब। वो मेरे क्लास में थी, बाद में उसने भी एमडी किया। ठीक है, हम ये सब बाद में बात करेंगे। तो ओके अच्छा हुआ कि आप भारतीय विद्यापीठ के हैं, तो इतनी इंटेलिजेंट है। कॉलेज में तो इतना पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाते हैं कि पढ़ाते ही रहते हैं। जी। ठीक है, आप एमडी भी कर लीजिए ना मैम। सर अभी तो प्रैक्टिस करने का ही मन है। हाँ, अच्छा प्रैक्टिस है ना आपका। हाँ, यहाँ पेशेंट्स हो जाते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है। आप क्या केस टेकिंग करती हैं, तो हेतु वगैरह निकालती हैं कि क्या खाने से हुआ है, हेतु संप्राप्ति ऐसे जोड़ती हैं? नहीं जोड़ती तो नहीं हूँ, हम माइंड में जोड़ती हूँ, मतलब ऐसे पेपर ऑन पेपर में लिखती नहीं हूँ। पेपर में लिखा करिए सारा, केस टेकिंग करते टाइम पेशेंट कितना बजे उठते हैं, कितना बजे उनका मल त्याग होता है, कोई लेक्सेटिव ले लेते हैं क्या। अगर आप मुझे मैसेज करिए, मेरा नंबर होगा, तो मैं आपको केस पेपर दूंगा, तो वो जी आपको काम आएगा, हिंदी में, जी ऐसे इंग्लिश में भी है। तो केस टेकिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए, तो फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना इजी हो जाता है। जी जी जी। जी। मैं सर ईशान आनंद की बैचमेट हूँ। अच्छा, मैं समझ गया। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। ओके ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, अपने बारे में कोई कुछ बताना चाहते हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं, या कोई केस। आप लोग ना बहुत अच्छे वैद्य लोग हैं, जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। प्राउड फील होता है, आप लोग की वजह से आयुर्वेद टिका हुआ है अभी। अश्विनी हेलो मैम। सर। हाँ जी, बोलिए मैम, पल्लवी मैम। हाँ हाँ, आपको याद है मैंने लास्ट वीक में एक केस पूछा था, सेंटिनल अटैक का। 12 साल की बच्ची थी जी। और उसको बाहर आया आया था स्किन एनएस से। तो सर उसका ठीक हो गया अभी पूरा। क्या दिया, प्रोलैप्स था क्या उनको? प्रोलैप्स नहीं था, वो स्किन ही अंदर का, एनएस का जो अंदर का स्किन है वो बाहर आया था उनका। अच्छा, बच्ची अच्छा। थी वो, और ओबेस, बहुत ओबेस थी वो, और पूरा जंक फूड फूड भी खा रही थी, और कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन था कि 2-2 दिन तक टॉयलेट नहीं जाती थी वो। तो जी, जब जब वो आई तो उसको बहुत ही ज्यादा दर्द था, वो जो स्किन है वो पूरा बाहर आ गई थी, वो तो रेडिश कलर की, और बहुत ज्यादा दर्द था। तो उसमें मैंने सर लगाने के लिए कासीसती ऑयल दिया, पेन कम करने के लिए। लोकल एप्लीकेशन का मैंने बोला था कि उनको वहां पे पिचू रखना है करके थोड़ा सा जी, रात भर। और इंटरनली दवाई में मैंने गंधर्व हरितकी, अभयारिष्ट और आरोग्यवर्धिनी दिया था, तो सारपित्त विभजन के लिए। और कैशर गुग्गुल भी दिया था, क्योंकि एनाटॉमिकली देखा जाए तो वहाँ के एरिया में ब्लड वेसल्स ज्यादा रहते हैं। तो जी, इसके लिए मैंने कैशर गुग्गुल दिया था। तो फिर उसका दर्द तो पूरा 2-3 दिन में वो उसका दर्द पूरा कम हो गया, और जी, वो अंदर भी चला गया। लेकिन फिर मैंने उसको बोला कि ये फिर से बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए हम बस्ती भी देंगे, तो अंदर का जो कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री है वो भी पूरा क्लियर हो जाएगा और शुद्धि भी हो जाएगा। तो जी, फिर मैंने उसको सर धानवंतर तेल का बस्ती दिया था, क्योंकि प्रोलैप के केसेस में
धानवंतर तेल का बस्ती अच्छा काम करता है, क्योंकि वो बल्य है, वातशामक है, तो जी अंदर का जो उसका एरिया है वो हेल्दी हो जाएगा। जी और निरूह बस्ती दिया था दशमूल और त्रिफला काढ़ा का। और जी सर मैंने उसको उद्वर्तन किया था त्रिफला, विड़ंग और खदीर से, क्योंकि थोड़ा सा मेदोहर चिकित्सा मुझे करनी थी उसमें, तो जी मैंने उद्वर्तन किया था। तो वो अभी बच्ची पूरी ठीक हुई है और अच्छा चल रहा है सर उसका अभी। जी। पल्लवी मैम, आपको ऐसे डर नहीं लगता? आप ये सारा फॉर्मूला सबको बता रही हैं तो आपके पेशेंट कम हो जाएंगे, ऐसा डर नहीं लगता आपको? सर एक्चुअली मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि एक सिचुएशन मेरी ऐसी थी कि मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। जब जी पेशेंट आते थे तो मैं भी किससे हेल्प मांगू, तो मैं खुद सब सर्च करती थी यूट्यूब पे, बुक पे वगैरह, और फिर खुद ट्रीटमेंट देती थी। और दो तीन दिन दो तीन डॉक्टर को पूछने की भी कोशिश करती थी जो कांटेक्ट में है, लेकिन किसी से सर आंसर नहीं मिलता था। हर हर कोई ना सर छुपाने का कोशिश करता है, तो इसलिए फिर थोड़ा सा मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। तो जब आपका प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया और यहाँ पे मैंने देखा कि सब लोग इतना अच्छे से नॉलेज दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि नहीं, जो मुझे नॉलेज है वो भी मैं मुझे शेयर करना चाहिए, मेन क्योंकि बात मैं है खुद कि उस। कभी पेशेंट कम नहीं होते हैं, इसको हमेशा लिख के रखिए। जो आपके पास हाँ, पेशेंट आने वाले हैं वो आपके पास आएंगे ही। फॉर्मूला बताने से या ये सब बताने से कभी कम नहीं होता है, उल्टा बढ़ता है। हम नया कुछ नया चीज केस में सोचते तो हैं। सर कुछ डॉक्टर ने डराने की भी कोशिश की कि अरे ये केस क्यों ले रहे हो, ये केस नहीं लेना चाहिए वगैरह वगैरह। कोई बताता नहीं है सर। जी। उल्टा हम लोग देखिए, हम बोलते हैं आप लीजिए, चैलेंजिंग केस लीजिए, हम आपके साथ। हाँ, जी। ठीक है इसलिए मैम। सर मैं दो साल से ये प्लेटफॉर्म पे जुड़ी इसीलिए हूँ तो और आपके आपका और सारे आपका और मेरा विचार मिलता है, इसलिए तो हम साथ में हैं। अगर नहीं विचार सही है मिलता तो सर। हम साथ में नहीं रहते अभी। जी। सही है सर। ठीक है, थैंक यू मैम। और जिन्होंने हैंड रेज किया है कृपया पूछिए। जिन्होंने हैंड रेज किया है पूछिए प्लीज, शर्माइए मत। हेलो। हाँ जी, बताइए। जी प्रणाम सर, प्रणाम मैम। सर जो अभी मैम ने वस्ती बताई है एक बार वो दोबारा बता देंगे प्लीज। और पल्लवी मैम मैम, आप कृपया फिर से बताइए मैम। जो हाँ बच्चे की मैडम, एज कितनी थी? बच्ची 12 साल की थी, ओबेस थी। और उसको मैंने 60 ml धानवंतर ऑयल का बस्ती दिया था, और 300 ml दशमूल काढ़ा का बस्ती दिया था, दशमूल और त्रिफला मिक्स करके। मैम जो ये बच्चे को आपने निरुवस्ती दिया मैम, ये किस चीज से दिया आपने, कैसे मतलब वो दिया? वो एक्चुअली उसका कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री था ना मैडम, नहीं तो नहीं वो मैम, बहुत। मेरे एक्चुअली पूछने का है कि जो वस्ती दिया था वो डूश कैन से दिया या कैसे दिया, मतलब वो वस्ती। वो कैन रहता है ना मैडम, प्लास्टिक का, उसमें डालते हैं। क्योंकि जो डूश कैन रहता है। हाँ हाँ। ठीक 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 मैम। एक बार बस मैम बस्ती का जो निरुवस्ती वो एक बार बता देंगे फॉर्मुलेशन थोड़ा सा। फॉर्मुलेशंस तो मैंने अभी मेरे थेरेपिस्ट लोग देते हैं, तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि अलग अलग पेशेंट को अलग अलग नहीं मैम, क्वांटिटी में दिया जो आप जाता बता है। रहे थे क्वाथ और ऑयल, जैसे निरुवस्ती दिया तो उसमें मधु वगैरह सब कुछ ऐड किया नहीं नहीं, या सिर्फ कुछ नहीं क्वाथ? कुछ नहीं, खाली खाली काढ़े का बस्ती था, खाली दशमूल और त्रिफला का भरण लिया। और जो हमारा काढ़ा का फॉर्मूला है 1:, इसका 16 का, वो काढ़ा बनाया पूरा अच्छे से। और सिंपल काढ़े का ही बस्ती दिया सर मैडम, और तेल ठीक कुछ है नहीं धानवंतर डाला तेल, उसमें। तेल में हाँ धानवंतर तेल। हाँ, ठीक धानवंतर तेल का। ठीक है मैम, थैंक यू उद्वर्तन मैम। एक बार बता दीजिए ना। उद्वर्तन में मैडम त्रिफला, विड़ंग और खदी उसका पाउडर पाउडर लिया, और वो ऑयल में मिक्स करने के बोला, सहचर आदि ऑयल है उसमें, और फिर उससे फिर रगड़ने को बोला। थैंक यू मैम। जी। आप ऐसे ही मैम करते रहिए। पल्लवी मैम, आपको मालूम नहीं है, जो बड़े बड़े वैद्य होते हैं जो छुपाते हैं, वो लोग कभी तरक्की नहीं करते, उनका एक लिमिटेशन होता है। आप तो अनलिमिटेड नॉलेज और ले भी रही हैं और दे भी रही हैं। यूनिवर्स को जो देंगी, यूनिवर्स आपको डबल देगा। इसलिए पॉजिटिव रहिए और आपके कभी पेशेंट कम नहीं होंगे। आप जो भी बताएंगी शेयर करते रहिए। मैं देखिए, मैं थैंक यू। आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ, कहाँ कहाँ से लेके आता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। तो मेरा क्या प्रैक्टिस कम हुआ क्या? मुझे ऐसे इनसिक्योरिटी नहीं होता है, सब बता देना चाहिए।
उससे क्या होता है ना कि जैसे एलोपैथी साइंस में डिस्कस करते हैं हर चीज, तो एक नया दिमाग में ऐसे बातें आती है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। जो पेशेंट है आपके पास आने वाले हैं वो तो आपके पास ही आने वाले हैं ना। जी, ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है पूछना है तो बताइए, पूछिए। हमारा उद्देश्य यही है कि हम आयुर्वेद का प्रचार प्रसार इतना करें और कोई भी वैद्य हमसे छूटा ना रहे कि उसको कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम सबको हेल्प करेंगे। हेलो। किस हाँ जी, बोलिए मैम। आरती मैम, जी आज शाम को 7 बजे रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स का क्लास होगा। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप जुड़िएगा 7 बजे शाम सर, को। जरूर सर। जी। सर मेरे को एक केस का पूछना था, सोराइसिस का। सर पेशेंट है सर, पहले तो उसमें फर्क था सर, उसमें वमन विरेचन सर सब कुछ मैं कर चुकी हूँ सर, पर अभी उसका ना सर ये बढ़ रहा है, पता नहीं या सर्दी की वजह से बढ़ रहा है, पर उसका बढ़ रहा है। तो सर कुछ खाने वाली शमन मेडिसिन कुछ अगर आप गाइड करें। आप क्या करिए कि सोरियासिस रहता है ना तो अति लवण सेवन ऐसा हेतु रहता है। नमक खाया हुआ है, कैसे भी कुरकुरेज लेज, कैसे ना कैसे नमक है। तो आप क्या करिए, हरितकी का चूर्ण रात को दे दीजिए। 5 रस रहते हैं उसमें, लवण नहीं होता है हरितकी में। रात को दीजिए तो वो कुष्ठग्न भी है, क्लेद को भी दूर करेगा और पेट भी साफ करेगा। हरितकी चूर्ण रोज देना है। और आप रस माणिक के दीजिए 125 mgm सुबह और शाम, एक एक वो दे दीजिए। और गंधक रसायन, आरोग्यवर्धिनी वटी, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, अमृता गुगुल, कैशोगो त्रिफला गुगुल, इतना दीजिए और देखिए मैम फायदा हो जाएगा। सर ये सब मैं दे रही हूँ उनको ऑलरेडी। सर कुछ और कोई चीज ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि सर पहले तो रिजल्ट आ रहा था उसका कम हो रहा था, बट अभी लास्ट 2 मंथ से सर उसका मतलब ना वहीं पर है, मतलब बढ़ नहीं रहा तो है बट आप कम ना है। मेडिसिन सारा बंद कर दीजिए, क्योंकि ये मेडिसिन जो होता है ना, बॉडी एज ए फूड बना ली है। ये सारा मेडिसिन बंद करके नया फॉर्मुलेशन दीजिए। हमें ब्रेक देना चाहिए मेडिसिन को। सर अभी जो आपने एक बार मेरे को बहुत अच्छा एक गाइड किया था किसी पेशेंट के लिए, उशीर सारीवा ना चूर्ण आपने मेरे को गाइड किया था एक पेशेंट के लिए। हाँ जी। सर अभी मैंने उनको लास्ट 1 मंथ से उशीर चूर्ण सारीवा दोनों सम भाग में डाल के, बीच में सर थोड़ी मात्रा में 1/3 भाग सर खदिर चूर्ण, सर ये भी मिलाकर दे रही हूँ, बट सर इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है जैसे पहले इम्प्रूव हो रहा था ना, तो अभी वो रिलक्टेंट है वमन विरेचन कराने को, क्योंकि वो तो वमन। आप बस्ती दीजिए ना, कुष्ठग्न तेल से बस्ती दे दीजिए, कुष्ठग्नगण का द्रव्य दे दीजिए। आप अगर हर्बल दे रही हैं तो रसकल्प दीजिए, रसकल्प दे रही हैं तो हर्बल दीजिए। सारा ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ता है। ठीक है सर। सर एक तो सर टैबलेट आता है इसका कोट्टकल की सोराकॉट टैबलेट, वो बहुत अच्छी रिजल्ट्स है उसमें सोरियासिस में। अच्छा। सर जैसे कुष्ठघन तेल सर, जो कुष्ठघन के द्रव्य हैं उनसे बनाना पड़ेगा तेल। हाँ हाँ, या फिर वो सारे पाउडर लाइए और घी के साथ खाने को दे दीजिए सुबह शाम। और ये सारा दवाई जो है ना बंद कर दीजिए, 15 दिन के लिए बंद कर दीजिए। और ये सारा वर्णगन का दवाई, कुष्ठग्नगन, उदर्द प्रशमगन, कंडूकनगन, ये सारा मिक्स करके जो जो अवेलेबल है वो दे दीजिए। 15 दिन हो ठीक है। जाएंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, फिर अपना दवाई फिर दीजिए। ठीक है सर। तो फिर वो मेडिसिन का काम होगा, इसलिए ब्रेक देना बहुत जरूरी है, हमारे सर ये बताते हैं। जी सर। हाँ। और थैंक दूसरा यू। बात है कि हेतु सेवन क्या हो रहा है वो भी ध्यान देना पड़ेगा। पेशेंट आपको नहीं बता रहे, विरुद्ध अन्न खा रहा होगा, दिन में सो रहा होगा, लेट उठ रहा होगा। सर वो सब्जी फल फ्रूट बहुत फल फ्रूट तो खाता है, बट सब्जी बहुत कम खाता है, तो उसकी मदर बताती हैं कि वो सिर्फ आलू खाना ज्यादा पसंद करता है, तो वो तो मैंने बंद किया है, हेतु उसने काफी कम किया है, पर पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। तो अभी लास्ट 15 डेज सर उसका ब्रेक ही चल रहा था, तो अभी उसने कल आना है मेरे पास, इसीलिए मैंने आज पूछा, क्योंकि उसका रिजल्ट एक्चुअली आ नहीं रहा, तो फिर पेशेंट थोड़ा वो हो जाता है मॉरली डिप्रेस। नहीं, आप बोलिए आएगा रिजल्ट, दवाइयां ही चेंज कर दीजिए सब। उसको सर बचपन से ही है, मतलब उसको लास्ट 16-17 ईयर से है, अभी उसकी एज 20 समथिंग है, तो उसको अभी उसके क्या है ना, फादर को भी था, उसके दादाजी को भी था। मेरे कुछ पेशेंट को क्या हुआ, ऐसे ही अटक गया, रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैंने सारा दवाई बंद करके केवल वर्णगन दिया। वर्णगन से बहुत ज्यादा कवर हो गया, फिर मैंने 1 महीना फिर कुष्ठग्नगन दिया, फिर उससे कवर हो गया, फिर कंडूकनगन दिया, ऐसे दिया। ऐसे करते करते गया तो सारे ठीक हो गए पेशेंट। जी सर। सर ये जो आपका सारीवा और उशीर वाला, ये तो सर बहुत अच्छा हाँ। कॉम्बिनेशन है, मैंने कई सर गायनी के पेशेंट्स में भी दिया सर, उसमें बहुत बेस्ट रिजल्ट आया। इवन इसमें लिकोरिया के पेशेंट में सर, उनको बहुत ईयर से लिकोरिया था, तो सर उसमें सारीवा उशीर और पाठा मिलाकर दिया,
जी तो ये सर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी। या फिर आप महाकल्याणक घृत है, उसके सारे कंटेंट्स निकालिए, जो जो है वो काढ़ा बना के दीजिए कि आप सब ये पियो, उससे फायदा होगा। नहीं तो महाकल्याणक घृत, क्योंकि कभी कभी माइंड का इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें, वो अगर डिप्रेशन है तो सोरियासिस बढ़ रहा है, जी तो सर, महाकल्याणक घृत। उसकी थोड़ा मैरिज का भी वो चल रहा है, उसी वजह से मैरिज भी नहीं हो रही है सोरियासिस की वजह से सर, उसके फेस पर सारा है, तो इसलिए थोड़ा स्ट्रेस भी है सर। हाँ, तो वो माइंड पे कुछ काम करिए। महातिक्त घृत दे दीजिए, गूगल तिक्त घृत दे दीजिए, हो जाएगा। जी सर, ठीक है, थैंक यू सो और मच। उनको बोलिए हर संडे को नमक नहीं खाना है, और सूर्य भगवान की पूजा करनी है, दैव व्यापाश्रय चिकित्सा करना है। तो सूर्य को अर्घ्य देना है, सूर्य को मतलब प्रेयर करना है, सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र वगैरह, मतलब जी सूर्य की पूजा करना है, तो हो जाएगा। और कुछ दान करना है, कुछ गरीबों को कुछ दान करना है। उससे क्या होता है, कभी कभी पूर्व जन्म का कुछ पाप रहता है जिसका भोग रहता है सोरियासिस के रूप में, तो वो कुछ दान करेंगे ना, या तो कॉपी, पेंसिल, पेन, ये एक दान कर दे गरीब बच्चों को, उससे भी ये व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जी सर, सर एक बार आपने बताया था मेरे को इस चीज का भी, एक पेशेंट में रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो आपने बोला था कि कहीं भी कोई अनुष्ठान किसी ने किया होता है बट वो पूरा नहीं करता, कोई ऐसे मन में सोचा रहता है। सर वो उसका मदर का है ऐसा इशू, उन्होंने कुछ सोचा हुआ था जो 24 ईयर से उन्होंने पूरा नहीं किया, और उसी बच्चे के प्रति सोचा हुआ था, तो वो भी मैंने उन्हें बोला कि वो पहले आप जो अपने मन में उस समय सोचा था तो उसको पूरा करिए आप। संकल्प लेके पूरा नहीं करेंगे तो हाँ भी हाँ जी बीमारी सर, होगी। आपने बोला था कि वो भी मतलब इसमें स्किन में कभी कभी अटक जाता है, तो वो करना है सर, एक हाँ, बताया था आपने, तो वो भी बोला है सर उनको पूरा कर, वो 24 ईयर से नहीं उनको पूरा किया क्या होता उन्होंने। है ना, हम माने या ना माने, लेकिन कुछ तो प्रारब्ध रहता है, इसलिए इस जीवन में हमको कष्ट रहता है। कुछ पाप कर्म रहते हैं जो शरीर में भोग रहता है, तो हम उसको निवारण कैसे करें, तो प्रायश्चित कर्म या पूजा पाठ करें तो वो कष्ट दूर हो जाता है। इसलिए सभी का ब्लेसिंग्स वगैरह लेना चाहिए। सर जैसे ये कुष्ठघन तेल की सर जो वस्ती रहेगी, ये मात्रा वस्ती के रूप में दे हाँ, सर? मात्रा बस्ती रोज। ठीक है, तो इसमें बीच में नीरू कुछ ना दे, सिर्फ कुष्ठघन तेल उसको जैसे 50-60 ml रोज उसको बोलूं, वो अपने घर पे ही ले सकते हैं आराम से? हाँ, आप बना के दे दीजिए, वो खुद ले लेंगे। आपके पास नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा आपको कुष्ठग्न का तेल। ठीक 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 सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको जब भी पेशेंट से रिजल्ट नहीं आ रहा, आप ऐसे निराश मत होइए, मैं कुछ दवाइयां भेजूंगा, ठीक हो जाएंगे। जी सर, आपका कभी लॉस नहीं होने दूंगा, अच्छा रिजल्ट भी दूंगा, पेशेंट आपके पास जल्दी ठीक होंगे। ठीक जी है। सर, थैंक यू सर सो मच। थैंक यू मैम। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, कोई पेशेंट के बारे में पूछना है वगैरह? नहीं, अब क्या है ना, ये प्लेटफॉर्म जो है हर तरह से आपको सपोर्ट करेंगे, बस आप हम पे विश्वास करिए। हाँ, आदित्य सर कुछ बोलना चाहते हैं? सर एक प्रशांत। छोटा, हाँ, बोलिए। सर आप लोग का वो चल रहा है मतलब पेशेंट केस सर, ये जैसे अगर जैसे मेरे को हरी तकी चित्र खदीर थोड़ा सा जैसे गुड़ूची बीज सार दुरालवा, ये सर इनके अगर लड्डू बनाने हैं तो मतलब किस तरीके से, जैसे इनको इनके टुकड़ों को फ्राई करना पड़ेगा, और किस तरीके से करना पड़ेगा सर? जैसे मैडम ने एक बार लड्डू बनाए थे, शशि मैडम ने, किस तरीके से करना पड़ेगा जैसे इनके गुण उन लड्डू में आ जाए, मतलब इनके जो कैरेक्टर्स हैं? वो तो आएंगे, लेकिन आप चित्रक का लड्डू खिलाएंगे लोगों को, सर, कितना लो बनेगा? लो सर, नहीं सर, मैं लो डोज में सर, लोध्र भी है सर, जैसे ये दशमूल अरिष्ट में है ना, ये अरिष्ट के फॉर्म में ये यूज होते हैं, लेकिन अरिष्ट थोड़ा सा आग्नेय, और वो मतलब वो थोड़ा सा और मतलब चूर्ण के आग्नेय नहीं बृहद नहीं होगा, रहता, चूर्ण बृहद नहीं आग्नेय नहीं रहता होगा। सर। उसको घी में भूंज के चूर्ण नहीं, मतलब डंडियों को घी में थोड़ा थोड़ा, चित्रक को कम, जैसे हरी हरी तक्की को थोड़ा सा मतलब बैलेंस करके, अलग अलग इनका प्रपोर्शन करके, अगर खुद खुद के साथ, मतलब मैं खुद के लिए अभी जैसे खाना। आप करिए, लेकिन मैंने ऐसे देखा है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, चित्रक अगर ज्यादा खिला दिया, भल्लाता खिला दिया, क्रॉन्स डिजीज होता है, पेट में जख्म हो जाता है, अल्सर हो जाता है सर, कटु कटु उष्ण होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, उसकी घी मात्रा में, कितनी कम रखनी चाहिए। जैसे घी और मिश्री में भूंज के, जैसे आप मिश्री चाशनी। भी डालेंगे तब भी वो दवाई तो बहुत तीक्ष्ण तो है ही ना सर। अच्छा अच्छा, जी सर, जी सर। हाँ, आप लड्डू बनाइए, लेकिन पेशेंट को कुछ तकलीफ ना हो जाए कि अल्सर नहीं हो रहा नहीं है, सर, खुद खुद के पाइल्स लिए हो सर, रहा है, खुद के ब्लीडिंग मैं, पाइल्स हो रहा है। नहीं सर, नहीं सर, मतलब खुद के लिए एक बार देखने के लिए, उनका रसवीर विपाक समझने के लिए सर, किस तरीके से रहता तो आप लड्डू बनाइए ना, जैसे बनाते हैं वैसे बना लीजिए। हाँ। है। सर मतलब घी घी
घी में हाँ भून के वैसे ही सर वैसे ही उसमें करेंगे। थोड़ा सा जैसे चाशनी डाल के और मेवा डाल के उसको बांधने के लिए सर क्या यूज करेंगे? वही चाशनी ही हो गया ना। अच्छा, चाशनी हो गया बांधने के जी। लिए, ठीक। हाँ प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? प्रशांत भट्ट साहब। सर प्रणाम सर। हाँ सर सर बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अपन कोई भी व्याधि की जब चिकित्सा करते हैं, चाहे वो वात रोग हो, चाहे वो स्किन का व्याधि हो, चाहे वो उदर विकार हो, तो आप हमेशा बोलते हो कि भाई दवाइयाँ चेंज करनी है। तो हाँ। दवाई चेंज मतलब जैसे अगर रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है उसके बाद भी चेंज करनी है कि नहीं जब नहीं हमें। नहीं, अगर रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो नहीं चेंज करना है। जहां पे अटक गया है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जो थे वो पेड़ पौधे के पत्तियां और यही सब खा के रहते थे, तो वो मेडिसिन नहीं था, वो एक तरह से आहार बन जाता था। तो हमें बदलना कब है, जहां पे वो मेडिसिन मेडिसिन नहीं रह गया है, मतलब वो संप्राप्ति भंग नहीं कर पा रहे, तो हमें सारी दवाइयां चेंज करनी चाहिए। तो जी 15 दिन का पर गैप या 1 महीने का गैप देना चाहिए। अच्छा अच्छा, मतलब अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो वहां 15 दिन 20 दिन को गैप दे दो। हाँ। अच्छा, 15-20 दिन के बाद फिर दे सकते हैं उनको हाँ। वापस? हाँ तो उसके अल्टरनेट में, जैसे आप रसकल्प दे रहे हैं, तो आप हर्बल दीजिए या स्वर्ण कल्प दीजिए। और हर्बल में तो कितना जी। ब्रॉड वैरायटी है, उसमें से दे दीजिए सेलेक्ट करके। हमें चेंज करना है। हाँ और नहीं नहीं, पेशेंट हर्बल भी, में। पेशेंट भी सर एक ही चीज खा खा के बोर होता है। उसको आप कभी अवलेह दे दीजिए, कभी घृत दे दीजिए, कभी आसवरिश दे दीजिए, बदल बदल के देना है। जी जी। सर हर्बल में तो वैरायटी बहुत है, पर रस औषधि में तो नहीं है ना सर वैरायटी हमारे पास ज्यादा। हाँ तो कोई बात नहीं ना। आप यहाँ पे महाराष्ट्र में घनवटी आती हैं, जैसे महामंजिष्ठादि घनवटी। आजकल तो कैप्सूल आ रहे हैं बहुत सारे, तो उस फॉर्म में दे सकते हैं। जी जी। तो जब रिस्पांस ना हो तब विड्रॉ करना उस दवाई हाँ। को, ठीक है सर। जी। जी। अच्छा, ये जो मेडिसिन मैडम बता रही थी नहीं आरती रहता है। मैडम उनका। हाँ। जी बताइए बताइए सर, आप बता क्या है, दीजिए वो मैं बताता मेडिसिन हूँ। नहीं रहता है, वो आहार द्रव्य बन जाता है, बॉडी उसी पे सरवाइव करने लगती है, तो वो काम नहीं होता है, संप्राप्ति भंग नहीं हो पाती है, इसलिए बदलना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, वो सही कहा आपने, क्योंकि अभी एक बार याद है आपको मेरा डिस्कशन हुआ था आपसे, जब जी। स्वर्ण योग काम वहां पे नहीं कर रहे थे और सिंपल सिंपल दवाइयाँ आपने बताया था, पुष्पगनवा, पंचामृत लो, तो उस टाइप की दवाइयों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। तो जी। कहीं ना कहीं वो लंबे समय तक स्वर्ण योग भी खा रहा है तो रेस्टोरेंट तो हो ही रहा है ना, तो वो जी। आहार बन ही रहेगा। जी। चलिए चलिए, अच्छा 1 महीने बाद उनको रिपीट कर सकते हैं दवाइयों को, हाँ। 15 दिन या जी। 1 महीने बाद? जी। और जब चलिए आप चलिए। रिपीट करके वही दवाई देंगे ना, तो इतना फास्ट रिकवरी होगा, इतना अच्छा होगा। पेशेंट बोलेगा कि इतने दिन में नहीं हुआ जो अभी हो गया है। पेशेंट खुश हो जाता जी है। जी जी जी। अच्छा, आरती मैडम का जो सोरियासिस का केस है सर, उसमें मैं 2-3 दवाइयां और जोड़ूंगा। हाँ। जी। यहाँ पे आप पंचतिक्त घृत गुग्गुल 3-3 गोली सुबह खाली पेट दें खाने के लिए। और यहाँ पे निम्न आदि चूर्ण आता है, वो भी आप बहुत मतलब अच्छा यूज कर सकती हैं। और यहाँ पे आप खदीरा रिस्ट, सारीवासव और महामंजिष्ठादि काढ़ा, इन तीनों को अगर आप चलाती हैं तो इनके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। और तेल में आप नीम तेल, बाकुची तेल, आपके नीम तेल, बाकुची तेल, आपका तुगरक तेल और महामारीचादी तेल, इसका कॉम्बिनेशन बना के आप मतलब उस पेशेंट को लगा सकती हैं। और हर मतलब मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं कि इनमें जो सोरियासिस के पेशेंट होते हैं, इसमें पित्त का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है और मानस भाव बहुत ज्यादा रहती है, मतलब उनको कोई ना कोई चीज ऐसी रहती है कि उनके मतलब मन में कोई कुंठा रहती है या कोई स्ट्रेस रहता है, तो हमें वो जरूर विचार करके एक दवाई उसकी जरूर देनी है पेशेंट के साथ, तो बढ़िया रिस्पॉन्स आता है। जी सर। जी आरती मैम, आपको शायद आंसर मिल गया होगा। आप ये सब भी सर ट्राई। एक बार रिपीट कीजिए ना। ये निम्बादी चूर्ण आता है, ये आप यूज करें 1-1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट। पंचतिक्त घृत गुग्गुल अपना ये आपका 3-3 टैबलेट सुबह शाम दें खाने के लिए। और मैंने जो देखा, मतलब मेरा जो अनुभव रहेगा, जो जो 3 काढ़े होते हैं आपके, सारीवासव, सारीवागासव, महामंजिष्ठादि काढ़ा और खदीरा रिक्त, ये कॉम्बिनेशन हर टाइप की स्किन व्याधि पर बहुत अच्छा काम करता है, और स्पेशली सोरियासिस पे। तो आप ये दे सकती हैं। काफी पेशेंट मेरे ऐसे होते हैं कि जब सब दवाइयां बंद हो जाती है तो मैं इनको इन्हीं काढ़ों पर रखता हूँ, और वो बहुत लंबे समय तक ठीक रहते हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं। जी। थैंक यू सर। थैंक यू। जी बहुत अच्छा बताया प्रशांत भट्ट जी। एक और केस पूछना चाहती थी मैं। हाँ पूछिए मैम। सर एक ना पेशेंट था मेरे पास, लास्ट जून में आया था सर। उनको ना बहुत क्रॉनिक यूवेइटिस था, तो जी। बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव था।
तो सर उस समय वो 2 to 3 months में सर वो पूरा कम्प्लीटली क्योर हो गया। क्या क्या सर दिया था आपने, क्या क्या दिया था? सर उनको मैंने यही जो उशीर और सारिबा का चूर्ण दिया था, और सर मैंने उनको विरेचन कराया था, 2 बार विरेचन कराया था। एक बार पहले उस समय विरेचन कराया था सर, एक बार ये शरद ऋतु में विरेचन कराया था। तो सर जो विरेचन का घृत था सर, वो जो कुष्ठघन महाकषाय में सर था, तो सर उनसे, और एक सर आपने एक लेक्चर लिया था सर, उसमें ना आपने वासा के बारे में बताया था कि वो जो माइन्यूट सर्कुलेशन है सर, जहां भी यह वो हो। वास्का कषाय जी। सर सर वो नहीं सर, एक वासा, अकेला वासा अवलेय जब बताया था सर, उसमें वासा के गुण भेद में आपने बड़ा अच्छा बताया था कि वो सर्कुलेशन में जहां भी माइन्यूट सर्कुलेशन में आपको चेंजेस करने, वहां वासा बहुत अच्छा काम करता है। तो जी सर मैंने उसमें वासा बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया। तो सर उस घृत पान से उसका विरेचन कराया था सर। विरेचन कराने के बाद सर उसका सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, यूवीआईटी सब कुछ ठीक था। बहुत बढ़िया। सर अभी उसको ना नवंबर में सर उनकी फैमिली में कोई इश्यू हुआ, जिसकी वजह से सर उसको काफी देर वो मतलब रोई, बहुत दिनों तक वो रोती रही, और 10-15 दिन ऐसे करने से सर उसको फिर से सर एंटीरियर रीजन में उसको ऐसे रेडनेस आना शुरू हुआ। सर वो भी महीने भर में फिर से ठीक हो गया सर। फिर उसके बाद अभी सर उसका सब कुछ कंट्रोल है, बट उसको मन में फियर बैठ गया कि मेरे को रेकरेंस ना हो। तो सर अभी मैं ऐसा क्या दूं कि दोबारा रेकर ना हो। और जो बृहद वत्सक आदि कषाय सर, वो भी मैंने उसको शुरू कर दिया हुआ है, लास्ट 1 मंथ से शुरू किया हुआ है वो भी। आप न सप्तामृत लौह का चूर्ण दीजिए, यष्टि मधु त्रिफला और 4 भाग लौह भस्म डाल के जी सर। सप्तामृत लौह दीजिए, तो वो आंखें और मजबूत हो जाएंगी, इम्यूनिटी अच्छा हो जाएगा एक एक सेल का, तो वो फिर से नहीं होगा मैम। और इसमें आप आंखों के लिए अगर पूछ रही हैं तो सूक्ष्म त्रिफला, त्रिफला गुगुल, त्रिफला घृत, जीवंत्यादि घृत आंखों के लिए बेस्ट है। और 2 गाजर रोज भूखे पेट दीजिए खाने को, नस्ते सर दीजिए त्रिफला। जैसे उसको अभी क्या इशू है, वो आईटी मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसको जो रेडनेस हो जाती है ना, वो जैसे बहुत दिन से सर ठीक रहा उनका जो रिपोर्ट्स, वो 3 बार रिपोर्ट्स करा चुकी वेरीफाई करने के लिए कि ऐसा ठीक, क्योंकि उनको यही बताया गया था कि ये कभी ठीक नहीं होता है। बट सर रिपोर्ट में हमेशा नॉर्मल आता है, उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। पर जो उसकी रेडनेस है सर, वो बीच बीच में जैसे महीने ऐसे बाद, डेढ़ मेरे पास महीने भी आए बाद थे, वो तो शुरू हो हम गया। हम ऐसे सोचते हैं ना कि ये वातरक्त जैसे संप्राप्ति आंखों में हो रही है। तो मेरे पास भी ऐसे पेशेंट है, मैंने उनको कैशोर गुगुल और ये त्रिफला गुगुल दिया, कंटिन्यू 3 महीने दिया, रेडनेस पूरा ठीक हो जाता है मैम। जी सर। सर और और कोई कैशोर में चूर्ण कल्पना में भी कुछ दे सकते हैं हम? चूर्ण गलवा में त्रिफला, हमारे सर बताते हैं कि त्रिफला लेना है चूर्ण, खाने के साथ में मधु और घी विषम मात्रा में डाल के खाने को दें। जी सर। क्योंकि या आंवला का चूर्ण दें, आंखों के लिए खाया भी जाता है, बाकी तो और बहुत सारी आंखों के लिए खाया नहीं जाएगा, ये खाने के साथ में खाना है, त्रिफला चूर्ण, आंवला का चूर्ण या आंवले का मुरब्बा आंखों के लिए जी अच्छा है। सर। सर जो ये रागी का आटा रहता है सर, ये क्या ठीक रहेगा उनके लिए खाने के लिए? हाँ वो अभी साउथ इंडिया में जॉब करते हैं वो गुजरात से हैं, बट वो साउथ इंडिया में जॉब करते हैं, तो वो सर उनको वो बोलते हैं कि वहाँ पे रागी का आटा बहुत मिलता है, तो सर हाँ उसमें गुण भेद के अकॉर्डिंग वो ठीक रहेगा खाने के लिए हाँ रेगुलर रूटीन में? जी। कोई भी चीज दे रहे हैं तो घी जरूर रहे, नहीं तो रुक्षता नहीं बढ़नी चाहिए, घी जरूर रहना चाहिए। आंखों का मामला है, मज्जा धातु पे काम करना है, तो नस से और घी, घी का सेवन अच्छा रहना चाहिए। फिर उनको सर वो जो गुजरात से ही है सर, तो उनको मैंने जो गिर गिर गाय का जो घी रहता है, जो गिरी हाँ जो गाय रहती है सर वहां की, सर उन्हीं का उनको बोला है कि शुद्ध जो घी चाहे कितने का भी आए, ये आप रेगुलर रूटीन में रखिए, देसी हाँ घी गाय का। जी। आंखों को अच्छा रखना है तो घी खाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो ड्राई आई, ऐसे सिंड्रोम, ड्राई आई सिंड्रोम रहता है, तो इसीलिए। सर इसमें सर उनको मैं क्योंकि इनको लास्ट 1 मंथ पहले ऐसे फ्लेयर अप हुआ था, तो सर मैंने उनको उशीर, सारिवा, लोध्र, खदिर और यष्टि मधु और मंजिष्ठा सर, इसको सर मैंने इनको चूर्ण के रूप में दिया था सर। तो इस ये जो चूर्ण है सर, हम ये लॉन्ग टर्म के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? घी के साथ दे सकते हैं, नहीं तो रुक्षता बढ़ती है, कोई भी चूर्ण है वो रुक्ष रहता है। घी के साथ दीजिए, और सारे पित्त शामक द्रव्य हैं, आलोचक पित्त को अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा है कॉम्बिनेशन आपका, ये आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, बहुत ही जी अच्छा है। सारे जी पित्त सर, ठीक है सर। हमारा जो आंखों में आलोचक पित्त है ना, उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी होता है ऐसे क्योंकि कैसे। सर उनको मैंने जो स्टीरॉयड है ना, उनको पर डे में 6 स्टीरॉयड्स चल रहे थे सर, पर डे में, जी जब वो मेरे पास आए थे। तो अभी जैसे उनको दोबारा हो, तो उनको फिर से 6 स्टीरॉयड सर खाने के लिए जो टेबलेट्स भी थी, और सर आंखों में डालने के लिए भी स्टीरॉयड ड्रॉप्स थी, 6 ड्रॉप्स पर डे की थी सर उनकी।
तो सर वो मैंने पूरा बंद कर दिया है, क्योंकि उनको अभी मेन कंप्लेंट क्या आती है जब भी उनको ऐसे होता है, पेन और रेडनेस। रेडनेस तो चला जाता है, बट जो पेन है सर उसके लिए हम क्या दे सकते हैं उनको? नस से शीर वाला तेल का, नस से सर जितना वो भेजा सीजन होगा। उनको आपके वाले ही ऑयल, वो रेगुलर नस से कर रही है सर वो। और आपने एक ऑस्ट्रेलिया के भी पेशेंट को दिया था नस से। जी सर, उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट है सर। वो शीरवाला का तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, वो तो जिसको भी दिया वो पेशेंट दोबारा रेकरेंस नहीं हुई उसको। वही तो। नस के काफी और अच्छे है मैम उसके मैं रिजल्ट। आपको एक ना कॉन्फिडेंटली एक चीज बोल सकता हूँ, इंडिया के जितने बड़े बड़े ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं उनसे बेस्ट आप हैं। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक जो आंखों को ठीक करता है वो बड़े बड़े आंख के डॉक्टर नहीं कर सकते, एमबीबीएस एमडी एमएस का डिग्री लेके भी नहीं कर सकते जो आप कर रही हैं। क्योंकि आयुर्वेद इतना महान शास्त्र है ना, इतना महान शास्त्र है। हम लोग जो सोच के देते हैं पित्त शामक, मज्जा धातु, आलोचक पित्त, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। सर एक पेन के लिए काइंडली उनका क्या मैं कर सकती हूँ? जैसे उनको सडन पेन जो होता है उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? इसलिए ही एक मनीषा मैम ने मेरा ही शीर बला तिल का नस से दीजिए 15-15 ml। सर वो नस से ले रहे हैं, पर जो एक बहुत सीवियर कहते हैं कि पेन होता है, तो मैं ये नहीं चाहती कि वो बीच में एलोपैथी जब भी वो लेते हैं उनका मनोबल जैसे एकदम वो हो जाता है, तो मैं खुद ही नहीं चाहती कि वो ले, क्योंकि मैंने बंद कर रखा है उनका, इतना ज्यादा मात्रा में हैवी डोज में था, तो वो मैंने बंद किया हुआ है आप उसका। पेन कम करना चाहते हैं तो अपना महायोगराज गुगुल है, बात गजांकुश रस है, फिर महावात विध्वंसक रस है, महायोगराज गुगुल, यही सब काम करता है पेन किलर। ठीक है सर, तो मैंने उनको सर अभी टेम्परेली उनको महावात विध्वंसन रस बताया है, तो इसमें कोई और भी कुछ काम करेगा जो मतलब इंस्टेंट उनको रिलीफ हो जाए, मतलब उसी दिन? इसी से हो जाएगा, ठीक महावात ठीक विध्वंसक है से ही होगा, घी के साथ दीजिए और नस से कंटिन्यू लेने को बोलिए। ठीक है। और जब भी वो लैपटॉप पे काम करे ना तो बीच बीच में आंखों को बंद करके अपने फिंगर से थोड़ा प्रेस करें, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। दो सारे फिंगर से ऐसे हल्के हाथ से प्रेस करें। सर उसका एक्चुअली प्रोफेशन ही उसका इश्यू है, क्योंकि 12-13 घंटे कंटिन्यू सिटिंग रहता है, उससे भी ज्यादा कई बार हो तो ये जाता है, वात तो का प्रकोप कर रहे हैं ना कंटिन्यू, जी शार जी। धर्मिता बढ़ा रहे हैं, इसलिए बीच बीच में ब्रेक लेके आंख बंद करके फिंगर से हल्के से प्रेस करना है। सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हेलो सर। एक मेरा नेत्र रक्षा वटी आता है, वो मैं आपको कभी भेजूंगा। आंखों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, पेन वगैरह सब कम करता है, नेत्र रक्षा वटी। हाँ पल्लवी मैम बोलिए मैम। हाँ सर, मुझे प्रशांत सर से थोड़ा सा पूछना था स्काल्प सोरियासिस के बारे में। सर है प्रशांत क्या? भट्ट जी आपसे पूछना चाह रही हैं, डॉक्टर मुंबई की डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी शायद खाना खा रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बोलिए बोलिए सर। हाँ आपसे हाँ सर, पूछना। हाँ आपने जो फॉर्मूला बताया वो स्काल्प सोरियासिस में भी काम करेगा सर? हाँ जी, सभी पे काम करेगा, पूरा पूरी बॉडी। पूरे बॉडी के ऊपर? और अगर हाँ, डैंड्रफ बहुत ज्यादा रहेगा तो फिर हम और क्या ऐड कर सकते हैं उसमें? इसमें आरोग्यवर्धिनी बटी, कैशोर गुग्गुल, गंधक रसायन, त्रिफला चूर्ण, मां मंजस्तादि काढ़ा, एक्चुअली सर ये रस पूरा माणिक्य, दिया था मैंने स्वर्ण भंग उसका। भंग भस्म, सब कुछ भी यूज करो, सब अच्छा है। और जो आपने मैम फॉर्मूला बताया अगर इसी महामंजिश। के रहता है ना मैम, उसमें आप बहुत ही अच्छा एक जो तक्र धारा रहता है ना मैम, उसको आप अगर शास्त्रीय वे से बना सकते हैं। जो हाँ दूध रहता है मैम उसमें ना नागर मोथा आपको बॉईल करना रहेगा। ठीक है हाँ। मैम, और उसको उसके बाद जैसे हम वो लगाते हैं दूध में, मतलब दही बनाने के लिए, तो उसको दही उसका जमा दीजिए मैम, उसी का मैम हम्म। तक्र बनाइए। और जब उसको तक्र को आप करने लगो, आप उस समय भी कर सकते हैं, उसमें आंवले का चूर्ण और ये रहता है वाइवडंग भी डाल सकते हैं, आंवले का चूर्ण, यष्टि मधु और गुड़ुची चूर्ण। मैम ये बिल्कुल हम्म। सिंपल रहता है, वाइवेडंग फिर भी कई बार उग्र रहता है कई चीजों के लिए। तो आंवले का चूर्ण, गुड़ुची और यष्टि मधु मैम, ये 3 चीजें आप मिलाकर उसको, उससे तक्रधारा कर सकते हैं, अगर पेशेंट तक्रधारा करवा करवा सकता है रेगुलर। अगर मैम नहीं कर सकता तो मैम इन्हीं सभी चीजों का जो ये कर्ड आपका रहेगा, इसमें ही हाँ मैम सारी चीजें डालकर आप एक जैसे लेप टाइप हम बना देते हैं, जैसे सिर में जैसे लेडीज भी लगाते हैं सर मैम, जैसे वो स्काल्प मसाज कराते हैं या लेप लगाते हैं, तो एक हेड हाँ। का मैम एक लेप टाइप बन जाएगा। तो इसको 30-40 के मिनट्स के बाद इसको गुनगुने पानी से, सिंपल शैम्पू नहीं करना, सिंपल बस वॉश कर देना मैम। तो मैम ये अगर और आप 14-15 डेज भी करते हैं, ये मैं एक पेशेंट को रेगुलर लास्ट 5-6 मंथ से करा रही हूँ मैम, उनका वो पेशेंट मतलब ऐसे है कि वो कोई टेबलेट लेना ही नहीं चाहते मैम, सिर्फ यही मैं करवा रही हूँ, और उसका जो एक्सटर्नल जो है वो नहीं हम्म। है मैम कुछ भी।
मतलब मतलब इंटरनल में भी उसके पास हो, बट वो कुछ नहीं ले रहे उसको, उसका बस सिंपल ये है कि मैं हर सीजन चेंज पे उसका वमन या वेरिएशन कराती हूँ, जो सीजन के अकॉर्डिंग उसका सिर्फ वमन वेरिएशन करा रही हूँ। और मैम बस ये एक्सटर्नल उसको दे रही हूँ, इंटरनल मैम मेडिसिन उसका कुछ भी नहीं चल रहा, पर और उसका मैडम पूरा मैम कंट्रोल है। ये तक्रधारा में ही पूरे कंटेंट डालने हैं ना, नागरमुथा, आंवला हाँ वगैरह? जी, हाँ जी मैम। जो आप जैसे नागर मोथा की एक पोटली बना लीजिए, और जो जैसे दूध आप बॉईल कर रहे हैं, जैसे सपोज 1 लीटर मिल्क आप बॉईल कर रहे हैं, तो उसकी एक पोटली बनाकर उसमें ही मतलब ऐसे उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाना, उस बस पोटली बना लीजिए। उसी में चाहे थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिए, जैसे 1 लीटर अगर आपके पास दूध है तो 1 लीटर आप पानी डाल दीजिए। जब पानी उड़ जाएगा तो वो उसमें काफी खौल जाएगा नागर मोथा। तो मैम हाँ उसके बाद आप उसको, जैसे हम दही बनाने के लिए थोड़ा सा जामुन डालते हैं, तो ऐसे थोड़ा सा आप उसमें कर्ड ऐड कर दीजिए मैम। वो आपका वो मटेरियल जो होगा वो नागरमोथा सिद्ध दूध का वो बनेगा दही। तो मैम उस दही की आपने तक्र बनानी है, उसमें फिर बाकी चीजें ऐड करके अपने हिसाब से पानी वगैरह ऐड करके उसका तक्रधारा भी कर सकते हैं, उसका लेप भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। और मैम ये आप करके देखना, ये इतना बढ़िया बनता है। पेशेंट हाँ। मैम इससे जो ये स्कैल्प सोरियासिस रहता है, पेशेंट के बाल ऐसे होता है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ मैडम, मुझे एक क्वेरी है। ये 1 लीटर मिल्क और 1 लीटर वाटर, उसमें रिडक्शन कितना करना है मैम 1 लीटर आने तक? पानी उड़ जाए, ताकि वो जो नागरमोथा का जो एक्सट्रैक्ट हम चाहते हैं ना, वो पूरा उसमें आ जाए दूध में। अच्छा अच्छा, क्योंकि हम पानी जब दूध उड़ने को तक। खौला रहे हैं, अगर सिंपल दूध में खौलाएंगे तो मैम वो रबड़ी टाइप बन जाएगा, वो वैसी चीज नहीं बनेगी जो हम एग्जैक्टली चाहते हैं। तो उसमें अगर हाँ। पानी हम डाल के उसको बॉईल करते हैं ना मैम, तो उसका जो हम्म। कंटेंट रिड्यूस होता है, तो 1 लीटर अगर रिड्यूस हो जाता है तो उसमें पूरा उतनी देर में मैम नागरमुथा का जो पूरा इफेक्ट है उसमें आ जाता है। और नागरमोथा का पाउडर यूज करना है ना हमें? आप यवकुट जो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो आसपास भी लगा रहता है, अगर जो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा आप सिंपल उसको यूज कर सकते हो, चूरन भी यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास जो बेस्ट क्वालिटी मटेरियल रहेगा आप उसको यूज कर सकते हो। हाँ। और मैडम उसका बैक साइड में है, तो तक्रधारा अगर दिया जाता है तो बैक साइड में ही धारा दिया जाएगा ना मैम उसके ऊपर? आप तक्रधारा की जगह जो लेप मैंने बताया ना, क्योंकि पेशेंट को लेप ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, उसको थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी मैम रहता है। हाँ क्योंकि हाँ। जो तक्रधारा है उसके लिए हर पेशेंट ऐसा नहीं होता जो अफोर्ड कर सकता है, और हमारे पास भी इतना वो नहीं होता कि पेशेंट को रोज साफ सफाई का भी मैम उसका वो रहता है। तो बेटर रहेगा आप उसको ये चीज उसको ट्रेन कर दीजिए बनाने वाला। बाकी उसको हम्म। आप पाउडर्स दे दीजिए, वो जब उसने अप्लाई करना होगा तो वो अप्लाई करके उसका आधा घंटा रखे, उसके बाद हेड वॉश कर ले। किसी टाइम भी अप्लाई कर सकता है, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है मैम मैडम, कितने थैंक देर यू। तक और लेप ये रखना है? और ये लेप मैम वो पूरी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि अभी और जैसे कितने कुछ देर तक पेशेंट रखना है होते हैं मैम? उनका पूरा स्किन गल जाता है। हाँ जी मैम। कितने देर तक रखना है लेप को? मैम जैसे मतलब मौसम के अनुसार है, हमारे यहाँ पे अभी इस समय बहुत ज्यादा सर्दी है, 4 डिग्री टेम्परेचर है। जैसे आप जिस भी रीजन में रहते हो उसमें टेम्परेचर के अनुसार थोड़ा गुनगुना लेप करे, ताकि उसको सिर में भी कोई इशू ना हो, ये ना हो कि साइनस का इशू हो जाए। 30-40 मिनट्स मैम मोर देन इनफ है। अगर मौसम बहुत ठंडा है तो मैम 10-15 मिनट में भी मैम इससे इफेक्ट तो रहेगा मैम, बॉडी में सारा दिन उसको इचिंग नहीं रहेगा। मैम और क्या चीजें ऐड करनी है लेप में? मैम गुडुची ऐड कर सकते हैं आप, आंवला ऐड कर सकते हैं, यष्टि मधु मैम ये सौम्य रहती हैं। इसके अलावा मैम विडंग और कबीला जो कंपीलक रहता है वो भी ऐड कर सकते हैं, बट वो इतना सौम्य नहीं रहता है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ उसको। गुडुची, एक्चुअली आंवलकी और इचिंग, यष्टि मधु। मैडम मुझे लगता है एक्चुअली इचिंग ज्यादा रहेगा रहेगा ना, तो विडंगर और पंपिलंग ऐड करना चाहिए। मैम वो कई कई पेशेंट्स को इरिटेशन करता है, अगर आपको ठीक लग हाँ। रहा है तो आप ऐड कर सकते हो। मतलब उसे एज अ ऑप्शन आप उसको रखो, बट एक होता है कि सेफेस्ट साइड पे हम रहे कि पेशेंट, क्योंकि फिर वो बात भी हो जाती है कि पेशेंट अगर आयुर्वेद में इतने ट्रस्ट से आया तो हमें रिजल्ट भी देना है मैम। तो बराबर। और यष्टि मधु गुडुची ये सिंपल रहता है मैम, इससे कोई इरिटेशन नहीं होती है। ठीक है मैडम, थैंक यू। ठीक है, अभी का सेशन बहुत ही अच्छा हुआ। अभी 1 घंटा 20 मिनट तक सेशन हो गया है। अभी हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, और आज शाम को कोई लेक्चर नहीं होगा। जो लोग एमडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर होगा शाम को 7 बजे। तब तक के लिए आप लोग रेस्ट करिए, और हम कल सुबह मिलेंगे 7 बजे अष्टांग हृदय का सेशन में। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग थैंक को। यू सर। जी, थैंक यू। थैंक यू सर।